अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स ऑफ ऑल ऑडियो नॉवेल्स चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और इस नावल को हम खुद ही फुल रीड करेंगे। आप लोगों ने देखा कि प्रीवियस नावल बेशक 509 पेजेस का था, लेकिन उसकी वीडियो 6 आवर्स की बनी। लाइक वो काफ़ी लेंथी हो गया इस हिसाब से। नॉर्मल अगर 2-3 घंटे की बनती ना तो भी था। लेकिन खैर, इस नावल को तो मैं अकेली रीड करूँगी और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये नावल पसंद आए। पिछले नावल में मैं नहीं बोली थी, जस्ट आपको एक्सप्लेन किया था। ये नावल के रिलेटेड मैंने शायद 1 या 2 बात की हो और बस आप लोगों को एक्सप्लेन की थी एक बात बस। उसके अलावा मैंने उफ़ भी नहीं की। सो मेरी कोशिश होगी कि कुछ नॉवेल्स मैं ना बोलूँ और उसके बाद जब मैं बोलूँगी और मुझे कमेंट आएगा ना, तो फिर मैं उन उस आप लोगों को कुछ नहीं कहूँगी, ना वीडियो में ऐसा कुछ भी। बस कमेंट का रिप्लाई सहने के लिए ही कमेंट कीजिएगा, जितना आप लोग सह सकें। खैर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिखारी इसे तहरीर किया है राइटर एस.री ने और इसे हम रीड आउट करने वाले हैं। नावल का नाम आपको एंड पे पता चल जाएगा। चलें रीड करते हैं। तुमसे कौन शादी करेगा? शक्ल देखिए तुमने अपनी, कितनी बदसूरत हो तुम। इसको सब अल्फाज याद है। आज इसके लिए बहुत ख़ास दिन था, वो दुल्हन बनी बैठी थी। इसे ऐसा लगा वो कोई ख्वाब देख रही है। हमेशा से इसकी कज़िन इससे यही कहती थी, तुमसे कौन शादी करेगा, तुम तो कहीं से भी खूबसूरत नहीं हो, तुम्हारा शौहर तो तुम्हें देखकर डर जाएगा। मगर इसको यकीन था कि कोई तो होगा जो इसको बनाएगा, इससे मोहब्बत करेगा, इसकी खूबसूरती नहीं इसकी सीरत देखेगा। आज वो दिन आ गया था। वो दुल्हन के लिबास पहने हुई थी, वो कोई परी नहीं लग रही थी, ना ही कोई शहज़ादी, मगर गंधमी रंग पर हल्का-सा मेकअप किए वो अच्छी लग रही थी। इसके चेहरे पर एक कशिश थी, एक मासूमियत थी जो किसी को भी अपनी तरफ कर सकती थी। निकाह शुरू हो गया था। क्या आपको निकाह कबूल है? मौलवी ने दूल्हे से पूछा। नहीं, मैं इस लड़की से शादी नहीं करूँगा। अचानक हाल में ये अल्फाज गूंजे। सब लोग हैरत से देखने लगे। ये तुम क्या कह रहे हो? फिजान साहब ने पूछा। मैं नहीं करना चाहता इससे शादी। शक्ल देखी है इसने अपनी? कहाँ ये और कहाँ मैं? इसने सिफारिश से कहा। हैं? सिफारिश से नहीं, आई थिंक साफ कोई से शायद। अगर इससे शादी नहीं करनी थी तो निकाह के लिए हाँ क्यों किया? फिजान साहब ने कहा। तब मैंने इसे नहीं देखा था, मगर अब मैं इससे शादी नहीं कर सकता, इसने कहा और वहां से चला गया। गजल ये सुनकर रोने लगी। इसका दिल किया वो यहाँ से गायब हो जाए। अफनान बेटा प्लीज ये शादी कर लो, अब हमारी हिस्सा तुम्हारे हाथ में है। फिजान साहब ने हाथ जोड़कर अफनान से कहा, मामू जान ऐसा करके मुझे शर्मिंदा मत करें, मगर मैं गजल से शादी नहीं करूंगा। अफनान ने कहा, बेटा ऐसा मत कहो, प्लीज इससे शादी कर लो। फिजान साहब ने कहा, भाई आप फ़िक्र ना करें, अफ़नान गज़ल से शादी करेगा। राबिया ने कहा, मगर अम्मी अफ़नान ने कुछ कहना चाहा। अफ़नान अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो ठीक नहीं होगा। राबिया ने धमकी देते हुए कहा। अफ़नान बेबसी से अपनी अम्मी को देखने लगा। ऐसा हमेशा क्यों होता है? मुझे मेरे रंग की वज़ह से धुतकार दिया जाता है। आज मेरे लिए इतना ख़ास दिन था, मगर मेरे रंग की वज़ह से फिर से सब तबाह हो गया। गज़ल ने रोते हुए कहा। गज़ल बेटा मुँह हाथ धोकर बाहर आ जाओ, सब इंतज़ार कर रहे हैं। राबिया ने आकर कहा, क्यों फूफो, अब क्या कोई तमाशा बाकी है? गज़ल ने रोते हुए कहा, नहीं बेटा अफ़नान शादी के लिए तैयार है। राबिया ने कहा। गज़ल ने हैरत से इनको देखा। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि अफ़नान जैसा खूबसूरत मर्द इससे शादी कर रहा है। मगर फिर अपनी ही बेबसी पे मुस्कुरा दी। वो जानती थी अफ़नान इसको बिल्कुल पसंद नहीं करता और शादी भी मजबूरी में कर रहा है, मगर वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती। वो किसी आई थिंक रिपोर्ट की तरह चुपचाप बाहर आ गई। इसको कुछ भी होश नहीं था कि कब इसका निकाह हुआ और कब वो अफ़नान के घर पहुँच गई। ये है आपकी बहू? नहीं, ये तो कहीं से खूबसूरत नहीं लगती। आपने तो कहा था मैं अपने बेटे के लिए चाँद जैसी बहू लाऊँगी, तो अब क्या हो गया? कोई मिली नहीं क्या? एक औरत ने तंज़िया अंदाज़ में कहा। राबिया बेगम इसकी बात सुनकर शर्मिंदा होगी। क्या कर सकती थी? ये जो नसीब में होता था वही होता है। एक और औरत ने कहा। इनकी बातें सुनकर दुल्हन बनी गज़ल की आंखों में आंसू आ गए। बस करें आप लोग, आप यहाँ शादी देखने आए हैं तो देखें और जाएं। अफनान ने गुस्से से कहा। हमें भी कोई शौक नहीं है यहाँ रुकने का, बहुत गरूर था तुम्हें अपने हुस्न पर, मगर अब इसमें भी दाग आ गया। तुम्हारी बीवी की वजह से। एक औरत ने तंज़िया अंदाज में कहा। अफनान बिना कुछ कहे वहां से चला गया। मेरे दिन में खाना ही घूम रहा है। अम्मी आपको यही लड़की मिली थी मेरे लिए, ना ये खूबसूरत है ना ही पढ़ी लिखी है, आपको मुझ पर तरस नहीं आया? ऐसा करते हुए अफनान ने गुस्से से कहा। बेटा मैं क्या करती, मैं मजबूर थी। राबिया ने कहा। आपने मेरी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी है, अब मैं इस दाग को लेकर कहीं भी नहीं जा सकता। अफनान ने कहा। बेटा ऐसा तो मत कहो। राबिया ने अफसोस से कहा। तो और क्या करूं मैं इसके साथ? अपनी सारी जिंदगी नहीं गुजार सकता, मुझे शर्मिंदगी होती है इसको अपनी बीवी कहते हुए। अफनान ने गुस्से से कहा और वहां से चला गया। राबिया अफसोस से देखने लगी। असल जो पानी के लिए पीने के लिए आई थी, इनकी बातें सुनकर रोने लगी। हमेशा से इसके साथ ऐसा ही होता आया है। सब इसको बदसूरती का इल्ज़ाम देते थे। नावल में लाइक सीन की एंडिंग मिसिंग नहीं है। सीन की एंडिंग बोल रहे हैं कि मतलब है कि जब सीन एंड होता है ना तो वो प्रॉपरली नहीं दिखाया गया, ऐसा लग रहा है।
वो जैसे ही कमरे में आया, गज़ल को आराम से बेड पर बैठा देखकर इसका दिमाग घूम गया। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे कमरे में आने की? मैं तुम्हारा वजूद भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब भी मैं तुम्हारा चेहरा देखता हूँ, मैं खुद को दुनिया का बदनसीब इंसान समझता हूँ, जिसके नसीब में तुम जैसी बीवी लिखी थी। तुमने कभी अपनी शक्ल देखी है? कहाँ तुम और कहाँ मैं? अफ़नान ने सख्त लहजे में कहा। मैं कहाँ जाऊँ? गज़ल ने नम आँखों से पूछा। अपनी इतनी बेइज़्ज़ती पर यकीनन इसका दिल किया ज़मीन फटे और विस्मय समा जाए। मेरी तरफ से भाड़ में जाओ, अफ़नान ने गुस्से से कहा। गज़ल चुपचाप वॉशरूम में आई। हुँ। भाड़ वॉशरूम है अब से। अब इससे अपने आँसू कंट्रोल नहीं हो रहे थे। बेसन के पास खड़ी होकर वो फूट-फूट कर रो पड़ी। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है कि मैं इतनी बदसूरत हूँ कि कोई मुझे देखना भी नहीं चाहता? गज़ल ने गौर से खुद को आईने में देखा। सब्ज़ आँखें, लंबे बाल, छोटी आँखें, गुलाबी होंठ, गंधमी रंगत। वो इतनी भी बदसूरत नहीं थी जितना लोग कहते थे। वो ज़्यादा गोरी तो नहीं थी, मगर किसी से कम भी नहीं थी। गज़ल के ज़हन में अफ़नान का चेहरा आया। नीली आँखें, गोरा रंग, सुर्ख़ होंठ, माथे तक आते हुए बाल। वो किसी शहज़ादे से कम नहीं था। कहाँ वह शहज़ादा और कहाँ मैं? वो खुद क्यों मुझे देखेगा? इसके सामने तो मैं कुछ नहीं हूँ। गज़ल ने कहा और तंज़े अंदाज़ में मुस्कुराई। इसकी आँखों में अज़ियत थी, एक दर्द था, खुद के लिए नफ़रत थी। अगली ओके, ये राइटर ने लिखा है कि अगली पे मैं इसे बेरहसान से पढ़ने वाली थी। जब गज़ल रोकर थक गई तो मुँह हाथ धोया और कपड़े बदल कर बाहर आई। बाहर आते ही इसकी पहली नज़र अफ़नान पर पड़ी, जो आराम से बेड पर लेटा हुआ था। अफ़नान ने गज़ल की तरफ देखा। हल्के सब्ज़ रंग का सादा-सा सूट पहने इसके गंदमी रंगत पर अच्छा लग रहा था। अफ़नान ने नफ़रत से नज़रें फेर ली। गज़ल भी बिना कुछ कहे सोफ़े पर लेट गई। नींद तो इसको आने से रही क्या? कुछ नहीं सोचा था गज़ल ने इस दिन के लिए। ये दिन हर लड़की के लिए ख़ास होता है, जिसके लिए इसने बहुत ख्वाब देखे होते हैं। ना चाहते हुए भी गज़ल की आँखों से आँसू बहने लगे, जिनको इसने बेदर्दी से साफ़ किया। सारी रात गज़ल की सिसकियाँ कमरे में आती रहीं, मगर रात के इस पहर कौन इसका था जिसके आँसू साफ़ करता, जिसको हौसला देता? रात बहुत गहरी थी, मगर हम सोए नहीं। दर्द भी बहुत था, मगर हम रोए नहीं। कोई नहीं था हमारा अपना जो पूछता, जाग रहे हो किस लिए और सोए क्यों नहीं? बचपन से आज तक इसने जो कुछ बर्दाश्त किया, वह सब इसको याद आने लगा। मासी, मुबारक हो, आपकी जुड़वा बेटियाँ हुई हैं। डॉक्टर ने आकर खुशखबरी दी। फैज़ान साहब की खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। डॉक्टर साहब, मेरी बीवी कैसी है? फैज़ान साहब ने कहा। वो भी बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर ने जवाब दिया। क्या मैं इनसे मिल सकता हूँ? फैज़ान साहब ने कहा। जी, आप इनसे मिल सकते हैं, डॉक्टर ने जवाब दिया। फैज़ान साहब खुशी से अंदर चले गए। फैज़ान साहब ने अपनी दोनों बेटियों को चूमा और खुदा का शुक्र अदा किया जिसने इसको रहमत से नवाज़ा था। तुम्हारा बहुत शुक्रिया जो तूने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है। फैज़ान साहब ने ज़ीनत से कहा। मुझे भी दिखाएँ? ज़ीनत ने कहा। ये देखो दोनों कितनी प्यारी हैं। फैज़ान साहब ने कहा। ज़ीनत ने इन दोनों को देखा। दोनों बच्चों में बहुत फ़र्क था। एक बहुत ही खूबसूरत थी तो दूसरी इतनी खूबसूरत नहीं थी। ज़ीनत ने जो बेटी खूबसूरत थी इसको उठाया और सीने से लगाया, मगर दूसरी बेटी की तरफ देखा भी नहीं। ज़ीनत खुद भी बहुत खूबसूरत थी, मगर फैज़ान साहब आम सी सूरत वाले थे। इन दोनों की शादी बड़ों की मर्ज़ी से हुई थी, जिससे ज़ीनत खुश नहीं थी। वो अपने जैसे ही किसी खूबसूरत और की ख्वाहिश रखती थी, इसलिए इनकी दोनों बेटियाँ एक जैसी नहीं थी। एक फ़ैज़ान साहब पर गई थी और दूसरी ज़ीनत पर गई थी। फ़ैज़ान साहब बच्ची को लेकर बाहर आ गए। इनको ज़ीनत का रवैया बहुत बुरा लगा था। वो माँ थी, इसको दोनों से मोहब्बत होनी चाहिए थी, मगर ज़ीनत ने सिर्फ़ एक से ही मोहब्बत की थी। ज़ीनत ने सिर्फ़ एक से मोहब्बत नहीं की, उन्होंने सिर्फ़ खूबसूरती से मोहब्बत की। ढलने वाली चीज़ से भला कैसी मोहब्बत? दोनों बच्चों के नाम रखे गए। ज़ीनत ने अपनी पसंद से इसका नाम परी रखा और फैज़ान साहब ने दूसरी बच्ची का नाम गज़ल रखा। वक़्त गुज़रता गया, दोनों बड़ी होने लगी। सब लोग परी से ही मोहब्बत करते थे। ज़्यादा खूबसूरत होने की वज़ह से वो सबकी लाडली थी। सबके प्यार ने इसको ज़िद्दी और बदतमीज़ बना दिया था और वो अपने आप पर गुरूर करने लगी और सबको अपने से कमतर समझने लगी। इसके बरक्स गज़ल बहुत संजीदा, खामोश और अपने आप में रहने वाली थी। सब लोग इसको कमसूरती का ताना देते थे, यहाँ तक कि ज़ीनत भी परी से ज़्यादा प्यार करती थी और गज़ल की तरफ देखती भी नहीं थी। फैज़ान साहब ही थे जो इससे मोहब्बत करते थे। अंधे हो क्या? देख कर नहीं चल सकते? परी ने गुस्से से अरहम से कहा। मैं देख कर ही चल रहा था, गलती तुम्हारी है। अरहम ने सख्ती से जवाब दिया और वहाँ से चला गया। पता नहीं नवाब को किस चीज़ का गरूर है? ना सूरत है, ना कहीं के शहज़ादे। परी ने नफ़रत से सोचा। परी को जब पता चला इसकी शादी अरहम से होनी है, इसको अरहम से नफ़रत हो गई थी। वो अपने जैसे किसी शहज़ादे की तलाश में थी। क्या हुआ, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? गज़ल ने अरहम को देखकर कहा। कुछ नहीं, तुम सुनाओ कैसी हो? अरहम ने नरमी से कहा। गज़ल को देखकर हमेशा इसको खुशी मिलती, इसका सारा गुस्सा ख़त्म हो जाता था। अरहम गज़ल को बचपन से ही पसंद करता था, मगर वो जानता था इसकी शादी परी से होनी है, इसलिए खामोश था। मैं ठीक हूँ, दादी कमरे में है, आप इनसे मिल लो। गज़ल ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। एक अरहम ही था जो इससे अच्छे से बात करता था। अच्छा ठीक है, अरहम ने कहा और वहाँ से चला गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें घर का सारा काम करने को कहा था। ज़ीनत ने गुस्से से कहा। अम्मी करने ही जा रही थी, गज़ल ने कहा। जाओ जाकर काम करो, हर वक्त बस बैठी ही रहती हो। ज़ीनत ने गुस्से से कहा। गज़ल बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। इसकी आंखों में आंसू आ गए। वो भी चाहती थी ज़ीनत भी इससे प्यार से बात करे, मगर वो सिर्फ परी से मोहब्बत करती थी। सॉरी जिनको ओके, ये राइटर ने लिखा है।
हाल। सुबह फजर के वक्त गजल की आंख खुली। रोने की वजह से इसका सर बहुत भारी हो रहा था। गजल ने एक नज़र सुकून से सोए अफनान पर डाली और वजू करने चली गई। अब मैं इनको उठाऊं या ना? गजल ने नमाज पढ़कर अफनान को देखते हुए सोचा, उठा ही देती हूँ। नहीं, अगर उन्होंने गुस्सा किया तो? गजल ने खुद से सोचते हुए कहा, अफनान उठ जाए, नमाज के लिए देर हो रही है। आखिरकार गजल ने डरते हुए अफनान को पुकारा। जब इसकी बात का अफनान पर कोई असर नहीं हुआ तो इसने अफनान को हिलाया। क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? अफनान ने सख्त लहजे में कहा। नमाज का टाइम हो गया है, अब पढ़ लें, गजल ने डरते हुए कहा। तुमने इसलिए मुझे उठाया? अफनान ने कहा। जी, गजल ने जवाब दिया। मुझे जब पढ़नी होगी तो पढ़ लूंगा, तुम्हें जहमत करने की जरूरत नहीं है। अफनान ने सख्त लहजे में कहा और दोबारा से सोने की कोशिश करने लगा। मगर आपको ऐसे नमाज नहीं छोड़नी चाहिए, गजल ने कहा। मैं बाद में कज़ा पढ़ लूंगा। अफनान ने उकता कर कहा, मगर ऐसे कज़ा नहीं होती, ऐसे तो। इससे पहले गजल कुछ कहते अफनान ने इसको रोक दिया। तुम अपना लेक्चर बाद में दे देना, अभी यहाँ से जाओ, मुझे सोना है। अफनान ने इसे गुस्से से कहा। गजल बिना कुछ कहे वहां से चली गई। शादी होने हुए को अभी एक दिन ही हुआ और मैडम अभी से हुक्म चलाने लग गई है। अफनान ने गुस्से से कहा। उठ गई बेटा? राबिया ने गजल को देखकर कहा। जी चाची जान, गजल ने जवाब दिया। अफनान को भी उठा लाती, राबिया ने कहा। मैंने कहा था मगर वो उठी ही नहीं, गजल ने जवाब दिया। ठीक है बेटा, मैं इसको उठा लाती हूँ, तुम यहाँ बैठ जाओ। राबिया ने कहा। अच्छा ठीक है। गजल ने कहा। अस्सलाम वालेकुम फिजान साहब ने कहा। आप लोग यहाँ? राबिया ने हैरत से इन्हें देखा। जी, हम अपनी बेटी से मिलने मिलने आए हैं, इनके बिना तो घर में दिल ही नहीं लग रहा, फिजान साहब ने गजल को सीने से लगाते हुए कहा था। गजल ने जीनत बेगम की तरफ देखा जो बेजार से खड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, मगर ज़ीनत ने कोई जवाब नहीं दिया। ज़ीनत बेगम आना तो नहीं चाहती थी, मगर शौहर और बेटी की ज़िद की वजह से आ गई। परी कब से इधर-उधर देख रही थी, जिसकी वजह से वो यहाँ आई थी। वो तो ऐसे इसे कहीं भी दिख नहीं रहा था। आएँ आप लोग, मैं नाश्ता क आप लोग भी नाश्ता करें, असलम साहब ने कहा। सब लोग नाश्ता करने बैठ गए। चाची, अफ़नान कहाँ है? परी ने कहा। वो भी आता ही होगा, राबिया ने जवाब दिया। चाची, मैंने नाश्ता कर लिया, मैं अभी आती हूँ, परी ने कहा और वहाँ से चली गई। बाकी सब खाना खाने में मसरूफ़ हो गए। गज़ल ही थी जो बेचैन थी, और होती क्यों नहीं, वो अपने शौहर की महबूबा को देखकर हर बीवी ऐसे ही होती है। बहुत खुश लग रही हो, परी ने अफ़नान को देखकर कहा जो शीशे के सामने खड़ा अपने बाल बना रहा था। परी, तुम तो ऐसा मत कहो, तुम तो जानती हो मैंने ये सब मजबूरी में किया है। अफ़नान इसे देखते हुए बोला। अफ़नान पहले ही परी को सब कुछ बता चुका था और ऐसे हकीकत में इसे यकीन भी दिला गया था कि वो इससे ही मोहब्बत करता है। गज़ल की इसकी लाइफ में कोई अहमियत नहीं है। तुम्हारा क्या पता कब इस पर दिल आ जाए। परी ने कहा। तुम तंज कर रही हो, गज़ल में है ही क्या जो इस पर दिल आए? अफ़नान ने मज़ाहिर अंदाज में कहा। कह तो तुम ठीक ही रहे हो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिससे कोई इससे मोहब्बत करे। परी ने तंजिया अंदाज में कहा था। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे सिवा किसी से नहीं करता मोहब्बत, और रही बात गज़ल की, तो मैंने इससे मजबूरी में शादी की है और बहुत जल्द छोड़ दूंगा। अफ़नान ने इसे देखते कहा, जो अभी करना जल्दी करना, ये ना हो कि देर हो जाए। परी ने कहा। ठीक है, अब चलो नीचे चलो, नीचे चलें वरना सबको शक हो जाएगा। हाँ चलो, परी ने कहा और दोनों नीचे चले आए। ये अफ़नान ने कहा, परी ने कहा, राबिया ने कहा, गज़ल ने कहा, ये पढ़ते-पढ़ते तो मेरा ही कहा, शायद मैं ही बाद में अपने घर ही कहा-कहा बोलने लग जाऊँ। भाई मैं सोच रहा था क्यों ना परी की भी शादी कर दी जाए। असलम साहब बोले थे। ये तुमने मेरे दिल की बात छीन ली है, मैं भी यही चाहता हूँ, फ़ैज़ान साहब ने इन्हें देखते हुए कहा। मैं थोड़ा रद्दोबदल कर रही हूँ सिर्फ़ कहा-कुहा में। तो ठीक है, अगले महीने अरहम वापस आ जाएगा तो इन दोनों का भी निकाह कर देते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, ज़ीनत भी बोली थी। परी ने बेबसी से अफ़नान की तरफ देखा, जिसी की तरफ देख रहा था। अफ़नान ने इसे तसल्ली बख्श नज़रों से देखा। ग़ज़ल से ये मंज़र छुपा नहीं था। मासी, अख्तर साहब के 2 बेटे थे, फ़ैज़ान साहब और असलम साहब, जिनकी शादी इनकी खालाज़ाद राबिया और ज़ीनत से हुई थी। राबिया बेगम आमसी सूरत वाली थी, जबकि ज़ीनत बहुत खूबसूरत थी, मगर राबिया को ज़ीनत से ज़्यादा खूबसूरत और अमीर शौहर मिला था, जिसकी वजह से ज़ीनत बेगम राबिया से जलती थी। ज़ीनत की 2 बेटियाँ हुईं, परी और गज़ल, और राबिया के 2 बेटे अरहम और अफ़नान। मैं चाहती हूँ अरहम की मंगनी गज़ल से कर दी जाए। दादी ने कहा। ये तो अच्छी बात है परी, और अफ़नान की हो जाएगी। असलम साहब ने कहा। फ़ैज़ान साहब की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था। इसकी दोनों बेटियाँ अपने घर की हो जाएँगी, इनको और क्या चाहिए था। ज़ीनत को भी इस बात से कोई इतराज़ नहीं था। अरहम की तो दिल की मुराद पूरी हो गई थी, वो बहुत खुश था। अम्मी, मुझे अरहम से शादी करनी है। परी ने ज़ीनत से कहा। ये तो क्या कह रही है? ज़ीनत ने हैरत से पूछा। अम्मी, अगर मेरी शादी अरहम से ना हुई तो आप सबके लिए अच्छा नहीं होगा, परी ने धमकी दी। ज़ीनत बेगम को आखिर इसकी बात माननी पड़ी, सबको मजबूरन इसकी बात माननी पड़ी। अरहम ने इस फैसले को मानने से मना कर दिया था, मगर सबके दबाव की वजह से मानना पड़ा। मगर वो इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं था। परी ने जब अफ़नान की तस्वीर देखी तो इसको अरहम इससे कमतर लगा। अफ़नान अरहम से ज़्यादा खूबसूरत था, इसके मुकाबले अरहम इससे कम खूबसूरत था। परी के दिल में अफ़नान को पाने की चाह पैदा होने लगी। अम्मी, आप इतनी खुश क्यों हैं? अरहम ने राबिया से कहा। तुम्हें नहीं पता आज अफ़नान वापस आ रहा है इतने सालों बाद? सुबह इसने कॉल करके बताया था। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब बस होगी, आई थिंक इसकी पढ़ाई भी मुकम्मल हो गई है। अरहम ने जवाब दिया। ठीक कह रहे हो, राबिया ने कहा।
अफनान, मैं अरहम से शादी नहीं करूंगी। तुम्हें जल्द ही कुछ करना होगा वरना बहुत देर हो जाएगी। परी ने अफनान को देखते हुए कहा था। तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करता हूँ। अफनान ने इसे तसल्ली दी। जो भी करना है जल्दी करो। परी ने परेशानी से कहा। ठीक है, अफनान ने कहा और कॉल बंद कर दी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। अरहम ने घर में दाखिल होते हुए सलाम किया। आ गया मेरा बेटा? राबिया ने मोहब्बत से इसका माथा चूमा। जी अम्मी, अरहम ने जवाब दिया। बाकी सब कहाँ हैं? अरहम ने इधर उधर देखते हुए सवाल किया। सब अपने कमरे में हैं, मैं भी बुलाती हूँ, राबिया ने कहा और वहां से चली गई। अरहम वहीं सोफे पर बैठ गया कि तब इसकी नज़र गजल पर पड़ी। गजल को अपने घर में देखकर अरहम हैरान हो गया था। आप यहाँ कैसे? अरहम ने गजल से पूछा। आपको नहीं पता कि मैं यहाँ क्यों हूँ? गजल ने कहा। अरहम कुछ अरसे से बिजनेस के लिए मुल्क से बाहर गया हुआ था, इसलिए वो इस वजह वाक़े से अनजान था। इसको बस इतना पता था कि गजल की शादी होने वाली है, बाकी सब वाक़े से अरहम अनजान था। नहीं, अरहम ने कहा। इससे पहले गजल कुछ कहती राबिया वहां आ गई। मैं बताती हूँ, राबिया ने कहा और अरहम को सब कुछ बताने लगी। गजल चुपचाप वहां खड़ी रही। अरहम ने सब जानने के बाद एक नज़र गजल की तरफ देखा, जिसकी आंखों में आंसू थे। अरहम को बहुत अफसोस हुआ और खुद पर गुस्सा भी आया कि क्यों वो इस वक्त यहाँ नहीं था। अगर वो यहाँ होता तो आज अफरान की जगह अरहम की शादी गजल से हो जाती। तो आज गजल की जिंदगी में इतने दुख ना होते, मगर अब अरहम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि अब गजल इसकी भाभी बन गई थी। अब अरहम को इस रिश्ते का मान रखते हुए सब भूलना था। अरहम को बहुत अफसोस हुआ और खुद पर गुस्सा भी आया। ये तो पढ़ लिया। सो सॉरी, मैंने ना वीडियो को रोका था। अरहम, तू तैयार हो जाओ। तो मैडम तैयार हो जाओ, हमें तुम्हारे चाचा जान की तरफ जाना है। अम्मी आप लोग चले जाएं, मेरा दिल नहीं कर रहा। अरहम ने जवाब दिया। तुम्हारा जाना बहुत ज़रूरी है, तो जल्दी से तैयार हो जा, राबिया ने कहा और वहां से चली गई। अरहम बेदिली से तैयार होने लगा। गजल बेटा तू भी तैयार हो जा, आज हम अरहम और परी की मंगनी करने जा रहे हैं। राबिया ने गजल को देखकर कहा। मेरा जाना ज़रूरी है क्या? गजल ने पूछा। हाँ, तुम्हारा जाना बहुत ज़रूरी है, तुम इसकी बहन के साथ साथ इसकी देवरानी भी हो। और राबिया ने प्यार से कहा। ठीक है चच्ची जान, मैं अभी आती हूँ, गजल ने कहा और तैयार होने चली गई। गजल ने तैयार होकर खुद को आईने में देखा। गुलाबी रंग की फ्राक के साथ तंग पैजामा पहने हुए, बालों को खुला छोड़े हुए, मेकअप के नाम पर सिर्फ हल्की सी लिपस्टिक लिए लगे, आंखों में काजल पहने हुए वो बहुत अच्छी लग रही थी। अंधी हो क्या? गजल जैसे ही जाने के लिए मुड़ी, अफनान से टकरा गई और दोनों जमीन पर गिर गए। सॉरी, गजल ने कहा और अफनान के ऊपर उठने की कोशिश करने लगी ऊपर से, मगर इसका लॉकेट अफनान की शर्ट के बटनों में फंस गया था। इसके बाल अफनान के चेहरे पर फैल गए। गजल ने लॉकेट को अफनान के बटन से आज़ाद करने की बहुत कोशिश की, मगर इससे नहीं हो पाया। रुको, मैं निकालता हूँ। अफनान जो इसके चेहरे में खो गया था, इसने नरमी से कहा। गजल तो इसके लहजे की नरमी से हैरान हो गई थी। अफनान ने आराम से इसका लॉकेट अपने बटन से आज़ाद किया। थैंक्स, गजल ने उठते हुए कहा। अफनान बिना कुछ कहे वहां से चला गया। अगर वो कुछ देर और वहां रुक जाता तो मुकम्मल तौर पर इसकी आंखों में खो जाता। ये मुझे क्या हो गया? वो खूबसूरत ना होने के बावजूद मुझे इतनी हसीन क्यों लगी? इसके चेहरे की मासूमियत इसे मेरे करीब करी है। अफनान ने खुद से कहा। नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे सिर्फ परी से मोहब्बत है और इसके अलावा कोई और मेरी ज़िंदगी में नहीं आ सकता। अफनान ने गुस्से से खुद को निपटा। गज़ल बेटा तैयार होगी हो तो चलें? राबिया ने कहा। जी चाची जान, तुम ऐसा करो अफनान के साथ आ जाना जब तक हम लोग चलते हैं। ठीक है चाची जान, गज़ल ने कहा। अरहम बेटा जाओ, आ जाओ, राबिया ने अरहम को पुकारा। जी अम्मी आया। अरहम की नज़र गज़ल पर पड़ी। आज पहली पहली बार अरहम ने गज़ल को तैयार हुए देखा था। बिना मेकअप के भी इसे गज़ल काफ़ी हसीन लगी। जल्द ही इसने अपनी नज़रें झुका ली। चलो बेटा चलें, राबिया ने कहा और वह सब वहाँ से चले गए। तुम बाकी सबके साथ क्यों नहीं गई? अफनान ने गज़ल से पूछा। चाची ने कहा था आपके साथ आऊँ। गज़ल ने डरते हुए कहा। अच्छा ठीक है, आ जाओ चलें, अफनान ने नरमी से कहा। इसको गज़ल का खुद से आई थिंक डरना बुरा लगा था। गज़ल खामोशी से इसके साथ चलने लगी। आ गए आप लोग, हम कब से आप सबका इंतज़ार कर रहे थे। ज़ीनत ने इन सबको अंदर आते देख कर कहा। अस्सलाम वालेकुम चाची जान। अरहम ने सलाम किया। कैसे हो बेटा? ज़ीनत ने पूछा। ठीक हूँ, अरहम ने जवाबन मुस्कुरा कर कहा। आप लोग अंदर तो आए। ज़ीनत ने भी मुस्कुरा कर इनका इस्तकबाल किया। चाची जान, अफनान ही आया, परी ने आकर कहा। ज़ीनत ने इसे सख्त नज़रों से देखा। सलाम करने की बजाय इसने अफनान का पूछा था। अरहम ने एक नज़र इसकी तरफ देखा। वो पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी, मगर अफनान को गज़ल के आगे परी बेमोल लगी थी। परी का खुद पर गुरूर करना अरहम को इससे नफरत करने का सबब बना। बेटा वो गज़ल के साथ बाद में आएगा। राबिया की बात सुनकर परी के चेहरे का रंग उड़ गया। वो गज़ल को अफनान के साथ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। परी बिना कुछ कहे वहां से चली गई। क्या हुआ, आपने कार क्यों रोक दी? गज़ल ने पूछा। पता नहीं, शायद खराब हो गई है, अफनान ने जवाब दिया। अब क्या करेंगे? यहाँ आसपास तो कोई दुकान भी नहीं है और रात भी होने वाली है। गज़ल ने परेशानी से कहा। तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करता हूँ। जो खुद भी परेशान हो गया था। अगर वो अकेला होता तो इस परेशान होने की जरूरत नहीं थी, मगर अब इसके साथ गज़ल भी थी। अब अफनान को परेशानी होने लगी थी।
क्या हुआ, आपने कार क्यों रोक दी? गज़ल ने पूछा। पता नहीं, शायद ख़राब हो गया, अफ़नान ने जवाब दिया। अब क्या करेंगे? यहाँ आस-पास तो कोई दुकान भी नहीं है और रात भी होने वाली है। गज़ल ने परेशानी से कहा, तुम फ़िक्र मत करो, मैं कुछ करता हूँ। अफ़नान ने जवाब दिया, जो खुद भी परेशान हो गया था। अगर वो अकेला होता तो इस परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी, मगर अब इसके साथ गज़ल भी थी और अफ़नान को परेशानी होने लगी थी। तुम यहीं रुको, मैं आगे जाकर देखता हूँ क्या हुआ है, शायद ही कोई दुकान मिल जाए। अफ़नान ने कहा और बाहर निकल गया। ठीक है, ध्यान से जाइएगा। गज़ल ने परेशानी से कहा। बाहर हर तरफ अंधेरा फैल चुका था और जंगल में ये मंज़र में वो भी खौफ़नाक लग रहा था। ये सारे नावल में जंगल कहाँ से आ जाता है? इतना जंगल तो पाकिस्तान में नहीं होगा। ऐसा क्यों लग रहा है, ये नावल मैंने पहले रीड किया हुआ है। पता नहीं ऐसा क्यों, बहुत ज़्यादा फीलिंग आ रही है। गज़ल, इतनी आसानी से तुम अफ़नान को हासिल नहीं कर सकती, वो सिर्फ़ मेरा है। परी ने नफ़रत से कहा, ये अफ़नान कॉल क्यों नहीं उठा रहा? परी ने गुस्से से कहा, जो कब से अफ़नान को कॉल मिला रही थी। परी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बाहर सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। ज़ीनत ने आकर परी से पूछा। आ रही हूँ, परी ने बेज़ारी से कहा। हमें मंगनी की रस्म शुरू कर देनी चाहिए, ज़ीनत ने कहा। हाँ, मगर अफ़नान और गज़ल तो आ जाएँ। नहीं, पता नहीं वो कहाँ रह गया अरहम, तो इन दोनों को कॉल करके पूछो कि अभी तक आए क्यों नहीं? ठीक है, मैं करता हूँ। अरहम ने जवाब दिया। हेलो अफ़नान, कहाँ हो तुम लोग? अभी तक आए क्यों नहीं? अरहम ने अफ़नान को कॉल करते हुए कहा। मैं गज़ल बात कर रही हूँ, गज़ल ने जवाब दिया। गज़ल की आवाज़ सुनकर अरहम की धड़कन तेज़ हो गई। आप लोग अभी तक आए क्यों नहीं? अरहम ने खुद पर काबू पाते हुए कहा। हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है, हमें आने में कुछ वक़्त लग जाएगा। आप लोग मंगनी की रस्म शुरू करते हैं। अगर ज़्यादा मसला है तो मैं आ जाऊँ आप लोगों को लेने? अरहम ने पेशकश की। नहीं, आप फ़िक्र मत करें, हम आ जाएँगे। गज़ल ने कहा। अच्छा ठीक है, जल्दी आइएगा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। गज़ल ने जवाब दिया और फ़ोन रख दिया। अम्मी, वो लोग कह रहे हैं इनकी गाड़ी ख़राब हो गई है, इन्हें आने में कुछ वक़्त लग जाएगा। अरहम ने आकर इन सबको बताया। ठीक है, तो हम लोग मंगनी की रस्म शुरू करते हैं। ज़ीनत ने जवाब दिया। अरहम बेटा, जाओ परी को बुला कर ले आओ। असलम साहब ने कहा। ठीक है, मैं बुला कर लाता हूँ। अरहम ने कहा, वहाँ से चला गया। नहीं, इस चैनल पे नहीं है ये नावल। अभी तक अफ़नान आई क्यों नहीं? कितना वक़्त हो गया इन्हें गए हुए? गज़ल ने सोचा। अब गज़ल को भी डर लगने लगा था। गज़ल गाड़ी से बाहर निकली और इधर-उधर देखने लगी। आस-पास कोई नहीं था। गज़ल को खौफ़ महसूस होने लगा। गज़ल आहिस्ता-आहिस्ता आगे बढ़ने लगी। डर की वज़ह से इसका सारा जिस्म काँपने लगा था। परी, तुम्हें सब बाहर तुम्हें बुला रहे हैं। अरहम ने आकर कहा। तुम तो बहुत खुश हो गए। अरहम जैसे ही बाहर जाने लगा, परी ने इसे रोका। किस बात के लिए? अरहम ने हैरत से इसकी जानिब देखा। अरे, तुम्हें नहीं पता इतनी खूबसूरत लड़की जो तुम्हें मिल रही है, वरना तुम्हें ऐसा है ही क्या जो कोई लड़की तुमसे शादी करे? परी ने तंज़िया कहा। तुम्हें जो सोचना है सोच लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम एक बात सुन लो, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। बेहतर होगा तुम खुद ही मना कर दो। तुम्हें शादी नहीं करनी तो मना कर दो। मुझे क्यों कह रही हो? मैं तुम्हें इसलिए कह रही हूँ कि तुम खुद इस शादी से मना कर दो, वरना क्या कर लोगी तुम? खुद को समझती क्या हो तुम? जो चाहो कर लो, ये गलतफ़हमी है तुम्हें। यहाँ सब लोग तुम्हारे गुलाम नहीं हैं। मैं बस शादी के लिए मना नहीं करूँगा, तुम्हें जो करना है कर लो। और हमने गुस्से से कहा और वहाँ से चला गया। मैं भी देखती हूँ कैसे होती है मेरी शादी तुमसे, अगर हो भी गई तो मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूँगी। परी ने गुस्से से सोचा। क्या हुआ बेटा? परी आई नहीं? ज़ीनत ने पूछा। नहीं चाची, आप खुद बुला लाएँ। क्या हुआ बेटा? ज़ीनत ने फ़िक्रमंदी से पूछा। ये आप जाकर परी से पूछ लेना। अरहम ने कहा और वहाँ से चला गया। ज़ीनत बिना कुछ और कहे परी के कमरे की जानिब चली गई। ग़ज़ल अब काफ़ी दूर आ गई थी, मगर अफ़नान कहीं नहीं मिला था। वो पछता रही थी, वो गाड़ी से बाहर आई ही क्यों? कहाँ जाना है तुम्हें? आओ मैं छोड़ दूँ। एक लड़के ने ग़ज़ल का हाथ पकड़कर कहा। छोड़ो मुझे। ग़ज़ल ने अपना हाथ छुड़वाते हुए कहा। इतनी आसानी से नहीं जा सकती तुम। इस लड़के ने हँसते हुए ख़बासत से कहा। ग़ज़ल ने इसे धक्का दिया और वहाँ से भागने लगी। वो लड़का भी इसके पीछे था। अचानक किसी ने ग़ज़ल को अपनी तरफ खींचा। ग़ज़ल अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं रख सकी और इसके सीने में जा लगी। तुम्हें मैंने कहा था ना गाड़ी से बाहर नहीं निकलना, फिर यहाँ क्या कर रही हो? अफ़नान ने सख्त लहजे में पूछा। ग़ज़ल अफ़नान के सीने से लगे रोने लगी। इस लड़की को मेरे हवाले कर दो। इससे पहले ग़ज़ल कुछ कहती इस लड़के ने कहा। ग़ज़ल डर के मारे अफ़नान के हिसार में चुप की। ऐसे कभी हमारे गले भी लग जाया करो, इस लड़के ने दोबारा से कहा। इसकी बात सुनकर अफ़नान को गुस्सा आ गया था। तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरी बीवी के बारे में ऐसा कहने की आई थी। अफ़नान ने इसे मारते हुए। अफ़नान बस करें, वो मर जाएगा। ग़ज़ल ने अफ़नान को रोकना चाहा। चले यहाँ से, ग़ज़ल ने कहा और अफ़नान का हाथ पकड़ कर ले जाने लगी। अफ़नान जैसे ही मुड़ा, किसी ने इसके सर पर भारी चीज़ से वार किया। अफ़नान, ग़ज़ल की चीख निकली। अफ़नान नीचे गिर गया और होश-ओ-हवास से बेगाना हो गया। अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? बस लड़के ने कहा और ग़ज़ल का हाथ पकड़ लिया। ग़ज़ल बेबसी से रोने लगी। ओके सॉरी, ये राइटर ने लिखा है। अफ़नान जैसे ही मुड़ा, किसी ने इसके सर पर भारी चीज़ से वार किया। अफ़नान, ग़ज़ल की चीख निकली। अफ़नान नीचे गिर गया और होश-ओ-हवास से बेगाना हो गया। अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? बस, लड़के ने कहा और ग़ज़ल का हाथ पकड़ लिया। ग़ज़ल बेबसी से रोने लगी। परी, तुमने अरहम से क्या कहा है? वो इतने गुस्से में क्यों था? ज़ीनत बेगम ने आकर पूछा। अम्मी, मैंने कुछ नहीं कहा इसको। परी, तुमने कुछ तो
किया किया है, तुम अपनी हरकतों से कब बाज आओगी? इतना अच्छा रिश्ता मिला है तुम्हें और तुम हो के नाशुक्री कर रही हो। क्या अच्छाई है इस रिश्ते में जो मैं खुश हूँ? अरहम और मुझ में बहुत फ़र्क है, कहाँ वो और कहाँ मैं इससे शादी नहीं करूँगी। तुम्हें मर्ज़ी से तुम्हारी मर्ज़ी से हुआ है ये रिश्ता और अब तुम कह रही हो मुझे मंज़ूर नहीं है। तुम चुपचाप नीचे आ जाओ, अब तुम्हारी किसी ज़िद का कोई असर नहीं होगा। ज़ीनत ने गुस्से से कहा और वहाँ से चली गई। आप लोग ऐसे अपनी मर्ज़ी नहीं कर सकते और मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। परी ने गुस्से से कहा, मासी अम्मी अम्मी कहाँ हैं आप? अफ़नान जैसे ही घर में दाखिल हुआ इसने कहा, अफ़नान तुम? अरहम ने खुशी से कहा और उसके गले लग गया। भाई कैसे हैं आप? अफ़नान ने कहा, मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ? अब तो तुम पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गए हो। अरहम ने इसे छेड़ा। अब अ, आप भी आई थिंक किसी से कम नहीं हैं। अफ़नान ने भी दो-बदो जवाब दिया। अफ़नान तुम कितने बड़े हो गए हो? राबिया ने कहा और अफ़नान को गले लगा लिया। सीरियसली? कभी-कभी ऐसा लिख देती है राइटर कि मेरे मुँह से अल्फ़ाज़ ही नहीं निकलते। तुम कितने बड़े हो गए हो? राबिया कोई और नहीं उसकी माँ है। कोई बाहर की आती खातून ऐसे कहती ना तो सेंस थी इस जुमले की। ऐसा लग रहा है स्टोरी अच्छी है लेकिन राइटिंग स्टाइल ना मतलब लाइक उसे क्या कहते हैं राइटिंग स्टाइल को ना थोड़ा मज़ीद ठीक करने की ज़रूरत है। अम्मी अब बस कर सारा प्यार आज ही कर लेना है क्या? अफ़नान ने अपनी माँ से अलहदा होते कहा। अब अफ़नान आ गया है मुझे तो कोई पूछेगा भी नहीं। और हमने दोबारा छेड़ा, ऐसी बात नहीं है, मेरे लिए तुम दोनों एक जैसे ही हो। गज़ल कहाँ मर गई हो? ज़ीनत ने गुस्से से कहा। जी अम्मी आपने बुलाया? गज़ल ने कहा। मैंने तुम्हें सफाई करने को कहा था। अम्मी कल मेरा इम्तिहान है, बस इसी की तैयारी कर रही थी। कोई तीर नहीं मार लेना तुमने पढ़कर और तुम्हें पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है तुम्हारे आई थिंक तुमसे वैसे भी किसी ने भी शादी नहीं करनी। इससे अच्छा है तुम घर में ही बैठ जाओ। मगर गज़ल ने नम आवाज़ में कुछ कहना चाहा। अब रोने मत लग जाना। एक तो तुम्हें कुछ भी कहो तो रोने पहले ही बैठ जाती हो। ज़ीनत ने नखूत से कहा और वहाँ से चली गई। गज़ल वहीं खड़ी अपनी माँ की बेबसी देखती रही। गज़ल कहाँ हो तुम? परी ने गुस्से में उसे बुलाया। जी, गज़ल ने डरते हुए जवाब दिया। मैंने तुम्हें कहा था ना मेरे कपड़े इस्त्री कर देना। अभी तक तुमने किए क्यों नहीं? तुम जानती हो मुझे अपनी दोस्त के घर जाना था। परी ने सारा गुस्सा उस पर निकाला। वो मैं घर का काम कर रही थी। गज़ल ने जवाब दिया। मेरी बात ध्यान से सुन लो। जो मैं कहूँ इसे फ़ौरन कर लिया करो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मेरी बहन ऐसे कहती मैंने तो उसके मुँह पे जूती मारनी थी उतार के। हद है। ठीक है, काम करना चाहिए एक दूसरे का, लेकिन काम करना है तो इज़्ज़त से बुलाओ। ये क्या बात हुई भला? ऐसे अगर मैं भी अपनी बहन को कहती ना, उसने वैसे ही बालों से खींच के मुझे ज़मीन पे फेंक देना था। परी ने इसका हाथ गुस्से से मरोड़ते हुए कहा, आगे से ऐसा नहीं होगा। गज़ल ने रोते हुए नम आवाज़ में कहा, आगे से ऐसा होना भी नहीं चाहिए, वरना अंजाम की ज़िम्मेदार तुम खुद दोगी। परी ने नखून से कहा, वहाँ से चली गई। हाँ, प्लीज़ मुझे जाने दो, मेरे पास मत आना। गज़ल ने रोते हुए कहा। मगर गज़ल की बात का इस पर कोई असर नहीं हुआ। वो बिल्कुल गज़ल के करीब पहुँच चुका था। इसने गज़ल को अपने करीब किया। गज़ल ने बेबसी से देखा मगर कोई इसकी मदद के लिए नहीं था। वो लड़का जैसे ही गज़ल के करीब पहुँचा, गज़ल ने अपनी पूरी कुव्वत से इसको धक्का दिया। वो अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं रख सका और नीचे गिर गया। नशे हाल में होने की वजह से बेहोश हो गया था। गज़ल इसको वहीं छोड़कर अफ़नान के पास आई और इसे उठाने की कोशिश करने लगी। गज़ल ने पानी अफ़नान के मुँह पर छिड़का जिसकी वजह से इसको होश आ गया। अफ़नान जैसे उठकर खड़ा हुआ, गज़ल इसके सीने से जा लगी। अफ़नान गज़ल की इस अमल से हैरान हो गया। अफ़नान ने इसे अपनी बाहों में ले लिया। गज़ल को एक अनजान-सा सुकून महसूस हुआ। शुक्र है आप होश में आ गए, मैं बहुत डर गई थी। गज़ल ने रोते हुए और डरते हुए कहा। गज़ल मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब तुम रोना बंद करो। इसकी हालत देख के कोई अपने सर में कुछ ना मरवा लेना। वो होश में आ गया, आपने नहीं आना। अफ़नान ने नरमी से कहा। गज़ल को जैसी होश आया वो अफ़नान से दूर ही अपनी परेशानी में भूल गई थी कि बस अफ़नान और उसका रिश्ता बस नाम का है। सॉरी। गज़ल ने शर्मिंदगी से इसे देखा। अफ़नान ने कुछ नहीं कहा। परी को ना चाहते हुए भी अरहम से मंगनी करनी पड़ी। मैंने तुमसे मंगनी कर ली है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे शादी भी करूँगी, इसलिए तुम किसी भी खुशफ़हमी में मत रहना। परी ने तंज़िया अंदाज़ अपनाया। मैं भी तुमसे शादी करने के लिए मर नहीं रहा। अरहम ने भी सख्ती से जवाब दिया। वो तो देख ही रही हूँ। परी ने कहा और वहाँ से चली गई। एक बार मेरी तुमसे शादी हो जाए, तुम्हारी सारी अकड़ बाहर निकाल दूँगा। अरहम ने गुस्से से सोचा, बस वक़्त हमें यहाँ कोई इस वक़्त आई थिंक हमें यहाँ कोई गाड़ी नहीं मिलेगी, इसलिए हमें रात यहीं गुज़ारनी पड़ेगी। अफ़नान ने सर्द लहजे में कहा, मगर यहाँ कैसे गुज़ारेंगे? गज़ल ने डरते हुए कहा, तुम आराम से यही गाड़ी में सो जाओ, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। अफ़नान ने कहा। गज़ल बिना जवाब दिए गाड़ी में बैठ गई। नींद तो इसे आने वाली नहीं थी। शुक्र है पास कहीं पे झोंपड़ी नहीं थी।
अफनान गाड़ी के बाहर खड़ा हो गया कि शायद इसे कोई गाड़ी मिल ही जाए। इसके माथे से अभी भी हल्का-हल्का खून बह रहा था। कैसी ओके ये राइटर ने लिखा है। अफनान गाड़ी के बाहर खड़ा हो गया, इसके माथे से अभी भी खून बह रहा था। अफनान ने बहुत कोशिश की मगर इसको कोई गाड़ी वगैरह नहीं मिली और जो मिलती थी वो रुकती नहीं थी। ये अपने ब्रदर को कॉल क्यों नहीं करता? लाइक पहले भी तो कॉल की थी ना, तो वो कहता था कि मैं तुम लोगों को पिक करने आ जाऊँ, लेकिन इसने मना कर दिया। तो अब क्यों नहीं कर रहा? गज़ल जो कब से बैठ के अफनान को देख रही थी उकता गया, आपसे कुछ नहीं हो सकता। कितनी देर बाद गाड़ी आती है, आप वो भी भगा देते हैं। गज़ल ने बाहर निकल कर कहा, मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मगर कोई नहीं रोक रहा। अफनान ने बेबसी से कहा, ये काम आपके बस का है ही नहीं। गज़ल ने तंज़िया अंदाज में कहा, तो तुम करके देख देख लो, देखते हैं तुम क्या कर सकती हो। वही करने आई हूँ। क्या करोगी तुम? अफ़नान ने हैरानी से कहा। वो आप देख लीजिएगा, अभी आप चुपचाप एक जगह खड़े हो जाएँ। लेकिन बताओ तो करने क्या वाली हो? वो भी पता चल जाएगा, आप खामोशी से एक जगह पर खड़े हो जाएँ। अफ़नान एक जगह खड़ा हो गया। अब देखिएगा एक लड़की को देखकर कैसे लिफ्ट देते हैं सब। गज़ल ने कहा, "अच्छा वो भी देख लेंगे, पहले तुम किसी को रोको तो सही ध्यान से कहीं तुम्हें देखकर सब तुम्हें चुड़ैल ही ना समझ लें, जो आधी रात को जंगल में घूम रही है।" अफ़नान ने तंज़िया अंदाज़ में कहा, "आप 2 मिनट चुप नहीं कर सकते?" गज़ल ने कहा, "और सड़क के दरमियान में खड़ी होगी।" अफ़नान को इसकी दिमागी हालत पर शक हुआ। गज़ल को खड़े काफ़ी टाइम हो गया था कि तभी इसको एक कार अपनी तरफ आती हुई दिखाई दी। हॉर्न की आवाज़ सुनकर भी गज़ल साइड पर नहीं हुई। गाड़ी गज़ल के करीब बिल्कुल करीब आ गई थी मगर वो साइड नहीं हुई। गाड़ी वाले ने अचानक ब्रेक लगाई और गज़ल नीचे गिर गई। अफ़नान खड़ा सब देख रहा था। इसे गज़ल से इस बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी। पागल हैं आप जो ऐसे कार के आगे आ खड़ी थी? अगर आपको खुदकुशी करने का इतना ही शौक है, तो और भी तरीके हैं। मेरी ही कार मिली थी आपको। कार से एक नौजवान लड़का बाहर निकला और इसने गुस्से से कहा, गज़ल जो अभी तक नीचे गिरी हुई थी, इसकी आवाज़ सुनकर पहचान गई कि ये कौन है। कैसे भूल सकती थी वो इसे जो इसकी ज़िंदगी का अहम फ़र्द था, जिसको अनजाने में ही वो अपना सब कुछ मान बैठी थी। आज इतने सालों बाद इसकी आवाज़ सुनकर गज़ल को एक अलग-सा सुकून मिला। गज़ल तुम ठीक हो? अफ़नान ने गज़ल को उठाते हुए कहा, तो ये आपकी बीवी है, ध्यान रखा करें इसका। इसने संजीदगी से कहा, सॉरी। अफ़नान ने कहा और गज़ल को उठाने लगा, तुम ठीक हो? अफ़नान ने कहा, जी मैं ठीक हूँ। गज़ल ने घबरा कर कहा, वो जैसे ही जाने लगा गज़ल की आवाज़ सुनकर मुड़ा। वो इस आवाज़ को हज़ारों लोगों में भी पहचान सकता था। गज़ल ने इसको देखा, जो इसे ही देख रहा था। गज़ल के देखते इसने नज़रें फेरी। गज़ल को इसका ये अमल बहुत बुरा लगा। क्या हम क्या आप आई थिंक हमें आगे तक छोड़ सकते हैं? हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है। अफ़नान ने पूछा। ठीक है, आप बैठ जाएँ। इसने संजीदगी से कहा, शुक्रिया। अफ़नान ने शुक्रगुज़ार नज़रों से उसे देखा और गाड़ी में बैठ गया। ये अफ़नान मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा? पहले तो वो मुझे ऐसे इग्नोर नहीं करता था, मगर जब से इसकी शादी ग़ज़ल से हुई है, वो मुझे इग्नोर करने लगा है। परी ने गुस्से में सोचते हुए फ़ोन बेड पर पटका। मगर मैं ऐसा नहीं होने दूँगी, ग़ज़ल तो मुझसे जीत नहीं सकती। परी ने गुस्से से कहा और फिर से अफ़नान को फ़ोन बेड से उठाते फिर से अफ़नान को कॉल मिलाने लगी। ग़ज़ल ने एक नज़र इसको देखा जो इतने सालों में बहुत बदल गया था। जिस चेहरे पर हर वक़्त मुस्कुराहट रहती थी, वहाँ अब संजीदगी थी। ग़ज़ल को अपना आप मुजरिम लगा। इसकी वजह से ही तो ये सब हुआ था। आपका नाम क्या है? अफ़नान ने पूछा। बुरहान। इसने संजीदगी से जवाब दिया। कहाँ रहती है? रहते हो दिन। अफ़नान ने फिर से पूछा, इसी शहर का हूँ। बुरहान ने जवाब दिया, तुम कभी आएगा तो कभी आइएगा हमारे घर, हमें भी अच्छा लगेगा। अफ़नान ने कहा, जी ज़रूर। बुरहान ने कहा और एक नज़र गज़ल को देखा। इतने सालों बाद आज इसको ये दीदार नसीब हुआ था। गज़ल खामोशी से बाहर देखने लगी क्योंकि अब वो इसका और सामना नहीं कर सकती थी। शुक्रिया आपका, आपने हमारी इतनी मदद की। अफ़नान ने कहा, इसकी कोई बात नहीं, ये मेरा फ़र्ज़ था। आप अपना नंबर बता दें, कभी ज़रूरत पड़ सकती है। ये मेरा कार्ड है। अफ़नान ने कार्ड थमाते हुए कहा, ओके मैं चलता हूँ। बुरहान ने कहा और आखिरी नज़र गज़ल पर डाल कर चला गया। चलो अंदर चलें। अफ़नान ने गज़ल को खोया हुआ देख कर कहा, कहाँ रह गए थे तुम दोनों? इतनी देर कर दी। और अफ़नान तुम्हें ये चोट कैसे लगी? कुछ नहीं हुआ अम्मी, बस गाड़ी ख़राब हो गई थी। अफ़नान ने कहा, बताएं भाई की मंगनी होगी? अफ़नान ने पूछा, हाँ हो गई है। अब तुम दोनों भी जाओ और जाकर फ्रेश हो जाओ, थके होगे। जी अम्मी। अफ़नान ने कहा और वहाँ से चला गया। गज़ल भी अपने कमरे की जानिब चली गई। क्यों किया गज़ल तुमने मेरे साथ ऐसा? फरहान जैसे ही अपने कमरे में आया, इसने गुस्से से सब कुछ फेंकते हुए कहा, इतनी आसानी से तुम मुझे कैसे भूल सकती हो? क्या तुम्हारे लिए मैं इतना बेअहम था क्या? आज गज़ल को देखकर इसके सब ज़ख्म फिर से भर आए थे। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा गज़ल। बुरहान वहीं रोते हुए बैठ गया था। हेलो परी, अफ़नान ने कॉल पिक करते हुए कहा। कहाँ थे तुम अफ़नान? मैं कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ, मगर तुम्हें तो कोई परवाह भी नहीं है। आजकल कुछ ज़्यादा ही नहीं गज़ल के करीब रहने लगे हो। परी ने गुस्से से कहा, तुमने ये सब कहने के लिए मुझे कॉल की है? अफ़नान ने सख्ती से जवाब दिया। तुम्हें मैंने नहीं, मैंने तुम्हें इसलिए कॉल की है, अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की ना, तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। देखो परी, तुम्हारी मंगनी होगी, ये बात नहीं है कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। मैं अभी भी तुम्हें इतना ही चाहता हूँ जितना पहले चाहता था, मगर अब तुम मेरे भाई की होने वाली बीवी हो। इस रिश्ते का मेरे दिल में बहुत एहतराम है, इसलिए तुम जितनी जल्दी इस बात को समझ जाओ, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अफ़नान ने सख्ती से कहा और कॉल काट दी। अफ़नान, तुम अच्छा नहीं कर रही, सबका अंजाम बहुत बुरा होगा।
गज़ल ने आते ही खुद को कमरे में बंद कर लिया। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बुरहान क्यों आए तुम मेरी ज़िंदगी में दोबारा? कितनी मुश्किल से मैंने खुद को समझाया था, मगर तुमने आकर सब कुछ पहले जैसा कर दिया। मैं पहले ही खुद को तुम्हारा मुजरिम समझती थी, अब तुम्हें इस तरह बिखरा हुआ देखकर मैं खुद को और भी तुम्हारा मुजरिम समझने लगी हूँ। मैं बहुत चाहती हूँ तुम्हें, मगर तुम्हें ऐसे टूटे और बिखरे हुए देखकर मुझे खुद से नफरत हो रही है। मगर मैं क्या करती, मैं मजबूर थी। मेरे बस में होता तो मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं होने देती। गज़ल ने कहा और घुटनों में सर रोने लगी। तेरी चाहत में बिखर गए हम, तेरी आस में ही मर गए हम। काफ़ी देर गज़ल ऐसी हालत में बैठी रो रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। गज़ल ने उठकर पहले मुँह हाथ धोया, फिर जाकर दरवाज़ा खोला। तुम ठीक हो? अफनान ने इसकी हालत को देखकर कहा। गज़ल ने इस बात में सर हिलाया। गज़ल कुछ तो हुआ है, तुम रो क्यों रही हो? अफनान ने इसको गौर से देखकर पूछा। इसकी सुर्ख आंखें इस बात की गवाह थी कि वो रो रही हैं। आज जो कुछ भी हुआ इसका ही सोच कर रोना आ गया था। अगर आप वहाँ नहीं आते तो मेरा क्या होता? गज़ल ने कहा। इसमें इतना रोने की क्या बात है? जो होना था वो हो ही गया है, अब इसके बारे में सोचने का क्या फ़ायदा? अफनान ने इसे समझाया। आपकी चोट से खून बह रहा है। गज़ल ने इसके माथे को देखते हुए कहा, कुछ नहीं होता, मैं दवा लगा लूँगा। अभी तो खून ही बह रहा है, मैं लगा देती हूँ। गज़ल ने कहा और दवा लेने चलेगी? इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं लगा लूँगा। बीवी होने का तो आपने हक नहीं दिया, मगर दोस्त होने के नाते ही करने दें। गज़ल ने उदासी से कहा। अफनान ने कोई जवाब नहीं दिया। गज़ल इसके माथे पर दवा लगाने लगी। आराम से करो। सॉरी, ज़्यादा दर्द हो रहा है क्या? गज़ल ने फ़िक्रमंदी से पूछा। अफनान ने सरनफ़ी में हिला दिया और गज़ल को दवा लगाता देखने लगा। अफनान को कहीं न कहीं ये एहसास था कि वह जो गज़ल के साथ जो भी कर रहा है वो गलत है। गज़ल इसकी बीवी है, किसी और के बारे में सोचना भी इसके लिए गुनाह है। भाई, आप ठीक हैं? हानिया ने बुरहान को नीचे बैठे देखकर कहा। कमरे का सारा सामान बिखरा हुआ था। हानिया जानती थी कि बुरहान जब भी गुस्से में होता है ऐसा ही करता है। हानी, तुम्हें पता है आज मैं किससे मिला? बुरहान ने कहा। किससे भाई? हानिया ने पूछा। गज़ल से। बुरहान के लहजे में अज़ियत थी। हानिया समझ गई थी कि बुरहान गज़ल की वजह से अपने गुस्से में है, इतने गुस्से में है। हानिया, तुम्हें पता है इसने शादी भी कर ली है। हानी, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? क्या वो मुझे इतनी जल्दी भूल गई है? हानी, वो क्यों कर रही है मेरे साथ ऐसा? मैं नहीं रह सकता गज़ल के बगैर। भाई, आप सँभालिए खुद को। भाई, आपसे आपके हाथ से खून निकल रहा है। मैं भी आपके लिए दवा लेकर आती हूँ। हानी ने कहा और वहाँ से चली गई। बुरहान को अपने ज़ख्म की कोई परवाह नहीं थी। ये ज़ख्म इन ज़ख्मों से कम थे जो गज़ल ने इसे दिए थे। इसका साथ था तो थे हम, इसके बाद बिखर गए हम। अपनी खैरियत अ, आप भी आई थिंक हटके थे, आप इतनी खुश लग रही हैं। अरहम ने आई थिंक अम्मी अरहम ने राबिया को देखकर कहा, मेरे बेटे की शादी की तारीख तय करके आई हूँ, खुश क्यों ना होती? क्या मतलब अम्मी? मतलब 1 हफ्ते बाद तुम्हारी शादी है। मगर अम्मी, इतनी जल्दी आपने मुझसे पूछा क्यों नहीं? इतनी जल्दी कहाँ है? और तुमसे क्या पूछना था? तुम खुश तो हो इस शादी से? मगर अम्मी, अरहम ने कुछ कहना चाहा, मगर वगर छोड़ो और शादी की तैयारियां करो। राबिया ने कहा और चली गई। अरहम बेबसी से उन्हें देखता रहा। अफनान, यहाँ तुम्हें अम्मी की शादी तुम्हारी अम्मी शादी की तारीख तय करके गई है और तुम कह रहे हो मैं क्या करूं? परी ने गुस्से से पूछा। परी, अब कुछ नहीं हो सकता, मेरी शादी हो चुकी है और तुम्हारी शादी भाई से होने वाली है। मैं अब कुछ नहीं कर सकता। बहुत कुछ हो सकता है, तुम गजल को तलाक दे दो। परी, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। क्यों? कहीं तुम्हें इससे प्यार तो नहीं हो गया? तुम्हें जो सोचना है सोच लो, मगर मैं गजल को नहीं छोड़ूंगा। अफनान, तुम ठीक कह रहे हो, तुम ठीक नहीं करे, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। परी ने धमकी देते हुए कहा। तुम्हें जो करना है कर लो, अफनान ने सख्त लहजे में कहा और कॉल बंद कर दी। अफनान, तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। अब देख मैं क्या करती हूँ तुम्हारे साथ। और हम कहाँ जा रहे हो? अम्मी, बाहर जा रहा था, आपको कुछ काम था? परी को शादी की शॉपिंग करवानी है, तुम आज इसको करवाने ले जाओ। अम्मी, आप ले जाएं इसको, और हम तुम इसको साथ ले जाकर इसकी पसंद की शॉपिंग करवा दो। मैंने इसे कह दिया, वो तैयार है। अच्छा ठीक है अम्मी, मैं ले जाता हूँ, और हमने उकता कर कहा था और वहाँ से चला गया। तुम कहीं इस खुशफहमी में तो नहीं हो कि मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग पर आ गई हूँ, तो मैं राज़ी हूँ? तुम अपने आप पर कुछ ज़्यादा ही गरूर नहीं, आई थिंक तुम्हें अपने आप पर कुछ ज़्यादा ही गरूर है। इतना ज़्यादा गरूर भी अच्छा नहीं होता, गरूर नहीं हकीकत है। तुम्हें ये जो अकड़ है, तुम्हारी ये जो अकड़ है जल्दी ख़त्म हो जाएगी। देखते अगर तुमने शादी से इनकार नहीं किया तो मैं भी तुम्हें चैन से रहने नहीं दूंगी। और हमने कुछ नहीं कहा। वो जानता था परी को समझना फजूल है, समझाना आई थिंक। इस 1 हफ्ते में परी ने बहुत कोशिश की थी कि शादी रुक जाए, मगर जो किस्मत में हो वो तो होकर ही रहता है। आज परी का निकाह भी हो गया और हमसे परी ने सोच लिया था कि अब इसे क्या करना है। इस अफनान को हासिल करना इसके लिए बहुत आसान था। गज़ल जो तैयारियां देखने में मसरूफ थी, अचानक इसकी नज़र बुरहान पर पड़ी। बुरहान को देखते इसकी आंखें खुद ब खुद नम हो गई। गज़ल, क्या हुआ, ठीक हो? अफनान ने गज़ल को ऐसे देखते हुए कहा। जी ठीक हूँ, बस सर में कुछ दर्द है। इतना काम जो करी हो
सर में दर्द होना ही है, कुछ देर आराम कर लो। जी, गज़ल ने कहा और अपने आँसू को रोकने लगी जो बहने को तैयार थे। सो सॉरी आप लोगों को जैसे कि पता है, बस पता ही है। इस वज़ह से बैकग्राउंड में आवाज़ें आ रही हैं। वो कुछ ठूक रहे होंगे मिस्त्री। ईंटों को शायद चेक कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। गज़ल इसमें रोने की क्या बात है? तुम यहाँ बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। अफ़रान ने कहा और वहाँ से चला गया। गज़ल वहीं कुर्सी पर बैठ गई। बहुत खुश होगी ना आप गज़ल, इतना अच्छा शौहर जो मिल गया है तुम्हें। फरहान जो कब से इन दोनों को देख रहा था, गज़ल को अकेला देखकर इसके पास आकर बोला, ऐसा नहीं है। गज़ल आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? आपको क्या मुझ पर ज़रा भी तरस नहीं आता? बुरहान अब मेरी शादी हो चुकी है, आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप मुझे भूल जाएँ। अगर आपको भूलना इतना आसान होता तो कसम से अब तक भूल चुका होता, मगर क्या करूँ, मुझसे ऐसा नहीं हो पा रहा। काश आप मेरी अज़ियत का अंदाज़ा लगा सकती। बुरहान ने करपचदा अंदाज़ में कहा था। बुरहान प्लीज़ मुझे और शर्मिंदा मत करें, पहले ही मैं अपने आप को आपका मुजरिम मानती हूँ। गज़ल ने रोना शुरू किया। और गज़ल पता है मुझे क्या लगता था कि अगर कभी मैं आपसे बिछड़ा तो मर जाऊँगा, मगर अब देखो मैं अभी तक ज़िंदा हूँ। बुरहान प्लीज़ मत करें ऐसा। इससे पहले बुरहान कुछ कहता इसने अफ़रान को देखा जो इसी तरफ आ रहा था। इसने जल्दी से खुद को नॉर्मल किया। गज़ल अफ़रान को देखकर डर गई। कहीं अफ़रान ने सब कुछ सुन तो नहीं लिया? गज़ल ने दिल में सोचा था। ये क्या हरकत है परी? अरहम ने गुस्से से कहा। अरहम जैसे कमरे में दाखिल हुआ, कमरे की हालत देखकर इसका गुस्से से बुरा हाल था। परी जिसने गुस्से में सारा सामान बिखेर दिया था, अरहम को देखकर गुस्से से खड़ी होगी। मैंने तुमसे कहा था इस शादी से मना कर दो, वरना अच्छा नहीं होगा, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। शक्ल देखी है अपनी, तुम कहीं से भी मेरे काबिल नहीं हो। तुमने सोचा होगा इतनी खूबसूरत लड़की को ऐसे ही क्यों छोड़ दूँ? परी ने तंज़िया अंदाज़ अपनाया। नफ़रत है मुझे तुमसे और तुम्हारी खूबसूरती से, जिस पर तुम्हें बहुत गरूर है। तुम समझती क्या हो खुद को? जिससे चाहे मर्ज़ी हासिल कर लो। तुम्हारी वज़ह से मेरी शादी गज़ल के बजाय तुम जैसी लड़की से हुई। मुझ जैसी लड़की से क्या मतलब है तुम्हारा? ये तुम खुद ही अच्छे से जानती हो। और रही बात तुमसे शादी की, तो मुझे भी कोई शौक नहीं था तुमसे शादी करने का। मैं तो गज़ल से शादी करना चाहता था, मगर तुम्हारी वज़ह से मेरी शादी गज़ल से नहीं हो पाई। मुझे मेरी मोहब्बत नहीं मिली तो तुम्हें कैसे मिल सकती है? अब तो तुम भी मेरी तरह तड़पोगी। अब ये कहती तुम्हारा मुकद्दर है। हमने सख्त लहजे में कहा था। देखते हैं बहुत जल्द तुम खुद मुझे तलाक दोगे, मैं तुम्हें इतना मजबूर कर दूँगी कि तुम अपने इस फैसले पर पछताओगे। कैसी लगी? ओके, ये राइटर ने लिखा है कि आपको किस्त कैसे लगी, ऐसे कुछ। इससे पहले बुरहान कुछ कहता है, इसने अफ़नान को देखा जो इसी तरफ आ रहा था। इसने खुद को नॉर्मल किया कि अफ़नान ने सब कुछ सुन तो नहीं लिया। गज़ल परेशान हुई। बुरहान तो यहाँ? अफ़नान ने कहा, जी वो आपकी बीवी की तबीयत ख़राब हो रही थी तो मैं इसके पास आ। बुरहान ने डरते हुए कहा, तो इसमें इतना डरने वाली क्या बात है? अफ़नान ने मुस्कुरा कर कहा, मुझे लगा आप हम दोनों को साथ में देखकर गलत समझेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं समझता। मुझे अपनी बीवी पर पूरा भरोसा है और मैं आँखों देखा पर यकीन ही रखा। कभी-कभी हमारी आँखें जो देखती हैं वो गलत होता है। अफ़ा अफ़नान के लहजे में संजीदगी थी। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। शुक्रिया आपके आने का। अफ़नान ने कहा, शुक्रिया तो आपका जो आपने मुझे इस काबिल समझा। अच्छा अब मैं चलता हूँ। बुरहान ने एक नज़र गज़ल को देखा और वहाँ से चला गया। गज़ल तुम ठीक हो? अफ़नान ने गज़ल को देखकर पूछा। जी मैं ठीक हूँ। अच्छा आओ हम कमरे में चलते हैं, तुम्हारी तबीयत ख़राब है। कुछ देर आराम करोगी तो ठीक हो जाओगी। गज़ल बिना कुछ कहे अफ़नान के साथ चल पड़ी। अरहम तुमने बहुत गलत फ़ैसला किया, अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। अफ़नान तुम्हें भी सज़ा मिलेगी अब मेरे साथ धोखा करने की। तुमने इस गज़ल को चुनकर अच्छा नहीं किया, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम सबके लिए अब तुम्हें हासिल करना मेरी ज़िद बन गई और मैं अपनी ज़िद को पूरा करना अच्छे से जानती हूँ। और हम गुस्से से कमरे से बाहर आ गया। परी तुम आखिर चाहती क्या हो? पहले तुमने मुझसे शादी करने की ज़िद की, अब तुम मुझसे शादी करने के खिलाफ हो। तुम क्यों कर रही हो ये सब? अगर यही करना था तो पहले ही कर लेती। ऐसे सबकी ज़िंदगियों के साथ खेलती तो ना, तुम्हारी वज़ह से आज कोई खुश नहीं है। तुम अपने आप में इतनी मगन हो के अपने सब रिश्ते खो रही हो। अगर तुम ऐसा ही करती रही तो बिल्कुल तनहा रह जाओगी। कोई तुम्हारा अपना नहीं रहेगा। जब सब तुमसे नफ़रत करेंगे और शायद मैं भी। आज से पहले इसने खुद को इतना बेबस नहीं समझा था जितना आज समझ रहा था। और हम एक हारे हुए जुआरी की तरह वहीं बैठ गया। गज़ल तुम बेड पर लेट जाओ, मैं सो जाऊँगा सोफ़े पर, वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अफ़नान ने गज़ल को सोफ़े पर लेटते हुए कहा, नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं ठीक हूँ। अफ़नान बिना कुछ कहे बेड पर लेट गया। वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था इसको गज़ल से इतनी हमदर्दी क्यों है। अफ़नान मुझे आपकी हमदर्दी की ज़रूरत नहीं, मैं जानती हूँ आप ये सब हमदर्दी की वज़ह से कर रहे हैं, वरना आप तो मुझे देखना भी पसंद नहीं करते थे। गज़ल ने नम आँखों से सोचा, अरहम बेटा कहाँ थे तुम सारी रात? अम्मी एक ज़रूरी काम था इसके लिए बाहर गया था। अरहम ने जवाब दिया, अच्छा बेटा आकर खाना खा लो। अम्मी मैं भी आता हूँ फ्रेश होकर। ठीक है जल्दी आना। और परी को भी उठाते आना। कहाँ थे तुम सारी रात? परी जो कब से उठी हुई थी अरहम को देखकर कहा, तुमसे मतलब है कहीं भी जाऊँ? मतलब तो नहीं है, मगर तुम्हारी बीवी होने के नाते मुझे पता होना चाहिए तो तुम क्या करते हो और क्या नहीं। तुम किसी की बीवी बनने के लायक नहीं हो। मेरा तो पता नहीं, मगर मैं कम से कम तुम जैसा शौहर मेरे काबिल हर किसी नहीं है। अरहम का दिल किया इसके मुँह पर एक थप्पड़ लगा दे जिसे किसी का एहसास नहीं है, मगर वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। कहा था ना तुम्हें इतना मजबूर करूँगी कि तुम खुद मुझे छोड़ने पर मजबूर हो जाओगे। सूरज की किरण
ही इसके चेहरे पर पड़ी, इसकी आंख खुल गई। सर में शदीद दर्द की वजह से इसे उठना मुश्किल हो रहा था। मुश्किल से उठकर गज़ल फ्रेश होने चली गई। जैसे गज़ल बाहर आई, परी को अपने कमरे में देखकर हैरान रह गई। कैसी हो? परी ने कहा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? गज़ल ने कहा। अब ये घर मेरा भी है, इसलिए मैं कहीं भी जा सकती हूँ। मेरा वो मतलब नहीं था। तुम्हारा जो भी मतलब था मैं समझ गई हूँ। अच्छा छोड़ो इस बात को, मैं तुम्हें ये बताने आई थी कि तुम अपने शोहर को संभाल कर रखो। परी ने कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? अब इतनी भी अनजान मत बनाओ। तुम तो जानती हो कि अफनान मुझे पसंद करता है, लेकिन इसमें इसका भी कसूर नहीं। जिसकी बीवी तुम जैसी हो वो ऐसा करता है, और मैं हूँ भी कुछ ज्यादा ही खूबसूरत, तो इसका ऐसा करना बनता है। मगर तुम इसको समझाना कि मैं शादीशुदा हूँ और इसकी भाभी भी, तो इसे कहना अब वो ऐसी हरकतें मत किया करें। परी ने कहा। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, वो खुद भी बहुत अच्छे से समझते हैं, वैसा कुछ नहीं करते। गज़ल ने रसान से जवाब दिया। मेरा काम था समझाना, अब तुम मुझ पर यकीन नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूँ? परी ने मकारी से कहा और वहां से चली गई। गज़ल, ये परी यहाँ क्या करने आई थी? परी की जाती अफनान ने कहा। जो भी आया था कुछ नहीं, गज़ल ने कहा और वहां से चली गई। इसको क्या हुआ है? अफनान ने सोचा। परी वहां परी तुम्हारा तो कोई जवाब, वाह परी थी, तुम्हारा तो कोई जवाब नहीं। इतनी अच्छी अदाकारी की तुमने, मजा आ गया। अब बारी है अगले कदम की। चलो मैं जब तक तैयारी कर लेती हूँ। परी जो कुछ कह रही थी क्या वो सच है? तुम ऐसा नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अब तो परी अफनान की भाभी है। अब तो अफनान इसके बारे में ऐसा नहीं सोचते होंगे। गजल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। गजल को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो क्या करे। इसका सर दर्द की वजह से फटा जा रहा था। काफी देर सोचने के बाद भी इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कमरे में इसे घुटन हो रही थी, इसलिए वो बाहर खुली हवा में आ गई थी। कहाँ जा रहे हो अफनान? परी ने अफनान को देखकर कहा। तुमसे मतलब, और तुमने गजल से सुबह क्या कहा जो वो इतनी परेशान है? तुम्हें बहुत फिक्र हो रही है अपनी बीवी की। जो पूछा इसका जवाब दो। अफनान का लहजा सख्त हुआ। ज्यादा कुछ नहीं, बस यही कहा कि इसका शोहर इसके साथ बेवफाई कर रहा है। क्या बकवास कर रही हो? अगर यकीन नहीं है तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैं तो यही कहा है। ये तुम अच्छा नहीं कर रही। मैं जो भी कर रही हूँ तुम्हें इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें क्या मिलेगा आखिर ये सब करके? इससे पहले परी कुछ कहती, इसकी नजर गजल पर पड़ी जो इसी तरफ आ रही थी। अफनान किस तरफ फीट थी, इसी वजह से वो गजल को नहीं देख सका। हमेशा ऐसा क्यों होता है? सही इंसान की उसकी तरफ फीट होती है। हद ही हो गई है। अफ़नान, तुम ये क्या कह रही हो? ऐसा नहीं हो सकता। अब मेरी शादी हो गई है, मेरा नहीं तो कम से कम अपने भाई का तो सोचो। वो क्या समझेगा? रिश्तों का तो ख्याल कर लो। पर इन्हें अफ़सोस जताया। ये तुम क्या कह रही हो? गज़ल, तुम ही समझाओ अपने शोहर को कि ऐसा नहीं हो सकता, ये जो चाहता है। गज़ल, ऐसा कुछ नहीं है। अफ़नान, गज़ल इतनी भी बेवकूफ़ नहीं है जो सब कुछ अपनी आँखों से देख और सुनकर भी तुम्हारी बात का यकीन करेगी। गज़ल, तुम इसकी बात मत सुनो, ये झूठ बोल रही है। अफ़नान ने गज़ल को यकीन दिलाना चाहा। गज़ल बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। अफ़नान ने इसे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर इसने अफ़नान की एक भी नहीं सुनी। ये तुमने अच्छा नहीं किया। मुझे छोड़ो, पहले अपनी बीवी को तो मना लो। पर इन्हें तंज़ अंदाज़ अपनाया। इसे तो मैं मना लूँगा। देखते हैं कब तक तुम और गज़ल साथ रहते हैं। ये तो बड़ी कमीनी होती जा रही है। गज़ल, मेरी बात सुनो, अफ़नान ने गज़ल से कहा जिसने कमरे का दरवाज़ा बंद किया हुआ था। अफ़नान प्लीज़, आप मुझे कुछ वक्त के लिए अकेला छोड़ दें। गज़ल, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, मगर तुम्हें मेरी बात तो सुनो। मुझे अभी आपसे कोई बात नहीं करनी, आप प्लीज़ यहाँ से जाएं। अफ़नान ने बहुत कोशिश की, मगर गज़ल ने दरवाज़ा नहीं खोला। क्या हुआ अफ़नान? क्या गज़ल ने तुम्हारी बात का यकीन नहीं किया? परी का लहजा इस्तसाया था। परी, तुम इतनी गिर सकती हो, मैंने सोचा भी नहीं था। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है और तुम कह रही हो मैं इतना गिर गई हूँ। शर्म आनी चाहिए परी तुम्हें ये सब करते हुए। अगर आती तो ये सब करती ही क्यों? सही बात है। खुद भी खुद भी उतरा है आसमानों से मुझको पस्ती में डालने के लिए। खुद भी बदनाम हो रहा है कोई मुझ पर तोहमत उछालने के लिए। तुम बहुत पछताओगी परी, तुम्हारा गरूर तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। देखते कौन पछताएगा। गम के साए ढल जाते, मुमकिन था कि संभल जाते। तुम जो बदले तो ख्याल आया काश कि हम भी बदल जाते। तो क्या परी जो कुछ कह रही थी क्या वो सच था? मगर अफ़नान ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरा नहीं तो अपने भाई का ही सोच लेते अफ़नान आप। गज़ल ने रोते हुए सोचा। कब से रोने की वजह से इसकी आंखें लाल हो गई थी। इसके सर में भी शदीद दर्द हो रहा था। मुश्किल से वो उठी, मुंह पर कुछ पानी के छींटे मारे। सर में दर्द की शिद्दत से इसे चलना भी मुश्किल हो रहा था। गज़ल ने खुद को नॉर्मल किया और कमरे से बाहर। एक तो हीरोइन की या हीरो की आंखें लाल हो जाती हैं, चलो ठीक है, अगर आंखों के गोशे जो ऐसे कुछ हल्के लाल हो जाए। आंखें लाल होना पता कैसा होता है? कपड़ा मारो उस पर, फिर होती है जाके।
गज़ल बेटा क्या हुआ? राबिया ने गज़ल को देखकर पूछा। कुछ नहीं, बस कुछ तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है। अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो मैं बता सकूँ, वो तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगा। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ सर में दर्द है, दवा लूँगी तो ठीक हो जाएगा। अच्छा बेटा, तुम ऐसा करो, अपने कमरे में जाकर आराम करो। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, तबीयत खुद ही ठीक हो जाएगी। ऐसा कैसे खुद ही ठीक हो जाएगी? जाओ, जाकर अपने कमरे में आराम करो, ये मेरा हुक्म है। राबिया की बात सुनकर गज़ल की आंखों में आंसू आ गए। इसकी सगी माँ भी इसकी इतनी फ़िक्र नहीं करती थी। क्या हुआ गज़ल, रो क्यों रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसी आंखों में आंसू आ गए। अच्छा तुम जाओ, जाकर आराम करो। जी, गज़ल ने कहा और वहाँ से चली गई। गज़ल प्लीज़ मेरी बात सुनो। गज़ल जैसे ही कमरे में अफ़नान ने कहा, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। गज़ल, जो तुम समझ रही हो वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। परी ने तुमसे झूठ कहा है। वैसे एक पते की बात बताऊँ आप लोगों को, देखो वो उसके साथ खड़ा था बुरहान। जैसी अफ़नान की नेचर दिखाई गई है ना, या वो उसको पसंद नहीं करता, तो अफ़नान ने उस पर शक नहीं किया कि मुझे मेरी बीवी पर भरोसा है। और गज़ल देख लो, जैसी उसकी शख्सियत दिखाई गई है ना, उसके बरक्स में गज़ल उस पर शक कर रही है। हद नहीं होगी वैसे, शायद एहसास है कमतरी। झूठ परी ने नहीं, आपने बोला है। आपने मुझे ही नहीं बल्कि अपने भाई को भी धोखा दिया है। गज़ल ऐसा नहीं है, आपको अब कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सब कुछ अपनी आँखों से देखा। आपको शर्म आनी चाहिए ऐसा करते हो। वो आपकी भाभी है। अगर आपको इससे इतनी मोहब्बत है तो आप पहले मुझे तो आज़ाद कर देते इस रिश्ते से, फिर चाहे इसके साथ कुछ भी करें। बस करो गज़ल, अगर मुझे इससे मोहब्बत होती तो मैं तुमसे शादी क्यों करता, और मुझे रिश्तों की अहमियत का पता है। रही बात तुम्हें आज़ाद करने की, तो मैं कभी नहीं करूँगा। तुम्हें जो करना है कर लो। अफ़नान ने गुस्से से कहा और वहाँ से चला गया। गज़ल वहीं बैठी रोने लगी। अफ़नान गुस्से से घर से बाहर निकल आया था। कुछ वक्त तो तन्हा रहना चाहता था। गज़ल, तुम्हें कैसे किसी की बातों का यकीन कर सकती हो? मैं मानता हूँ मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था और परी से मोहब्बत भी करता था, मगर अब ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारे साथ अपने इस रिश्ते को निभाना चाहता हूँ, पर ये मेरे दिल में नहीं है। मगर तुम्हें तो मुझ पर यकीन ही नहीं है, तो तुम्हें समझाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। देखी जो तेरी बेरुखी, तो आंखों से आंसू निकल पड़े। सोचा न था कभी हमने जब इस राह पर चल पड़े। काफ़ी देर बाद अफ़नान घर वापस आया। गज़ल वहीं बैठी थी जहाँ पहले थी। अफ़नान ने एक नज़र गज़ल को देखा और फ्रेश होने चला गया। गज़ल भी बिना कुछ कहे वहाँ से वहीं बैठी रही। ऐसे नीचे बैठे रहने से बीमार पड़ जाओगी, बेड पर लेट जाओ। आपको मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, गज़ल ने कहा बिना देखे ही। अफ़नान ने इसको बाजू से पकड़ कर उठाया। चुपचाप जाकर लेट जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। एक पल को गज़ल भी इसके लहजे से डर गई। बस इसलिए बिना कुछ कहे बेड पर जाकर लेट गया। अफ़नान भी बिना कुछ कहे सोफ़े पर लेट गया। ऐसे नीचे बैठे रहने से बीमार पड़ जाओगी, बेड पर लेट जाओ। ये पिछले एपिसोड का रिकैप कह ले। अफ़नान ने सर्द लहजे में कहा, नाराज़ की अपनी जगह पर इसे अभी भी गज़ल की फ़िक्र थी। आपको मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। गज़ल बिना अफ़नान की तरफ देख कर कहा। अफ़नान ने इसे बाजू से पकड़ कर उठाया। तुम समझती क्या हो खुद को? चुपचाप जाकर लेट जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। अफ़नान ने सख्त लहजा अपनाया। अफ़नान के लहजे में कुछ ऐसा था कि एक पल को गज़ल भी डर गई, इसलिए बिना कुछ कहे जाकर लेट गई। अफ़नान भी बिना कुछ कहे सोफ़े पर लेट गया। नींद तो दोनों की आंखों से दूर थी। गज़ल को अफ़नान का ऐसे चुप रहना बदगुमान कर रहा था और अफ़नान को गज़ल की बेइतबारी का दुख था। सुबह फजर के वक्त अफ़नान की आँख खुली। इसने बेड पर गज़ल को ना पाकर उठ बैठा। पता नहीं छोटी सी बिल्ली कहाँ आ गई है, बाहर भी नहीं जा सकती। आवाज़ आ रही है, देखें क्या आपको आवाज़ आ रही है? एक तो मेरी छोटी बहन पता नहीं इतना क्यों डरती है उनसे, भगाने लग जाती है, बदतमीज़। इसने इर्द-गिर्द देखा तो इसकी नज़र गज़ल पर पड़ी, जो नमाज़ पढ़ी थी। वो उठा और फ्रेश होने चला गया। अफ़नान फ्रेश होकर आया। गज़ल अब दुआ मांग रही थी। अफ़नान इसे मुकम्मल इग्नोर किया, अपना काम करने लगा। गज़ल भी बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। बिछड़ने का वो पहले से तहैया कर चुका था। इसे मेरी तरफ से बददुआ नहीं चाहिए थी। अफ़नान, मैं तुम्हारे और गज़ल के दरमियान इतनी दूरियां पैदा कर दूंगी कि तुम कभी इसे खुद ख़त्म नहीं कर पाओगे। परी कहते हुए हंसने लगी। क्या कहा तुमने? अरहम जो भी आया था परी से कहा। आपसे मतलब? परी ने गुस्से से कहा। शोहर तुम्हारा, मेरा हक है तुमसे पूछने का। ज़बरदस्ती के शोहर, इसलिए मुझ पर हक नहीं है तुम्हारा। तुम्हारी लड़ाई मुझसे है तो तुम भाई और गज़ल को क्यों बीच में ला रही हो? कम से कम इनको तो सुकून से रहने दो। अरे वाह, कितनी फ़िक्र है तुम्हें गज़ल की। लगता है अभी भी मोहब्बत है। ऐसा कुछ नहीं है परी, अब वो मेरे भाई की बीवी है। मैं अब इनके बारे में ऐसा नहीं सोचता। तुम्हें क्या लगता है तुम कहोगे और मैं मान लूँगी? परी, तुम्हें जो समझना है समझो, मगर प्लीज़ इन दोनों को आराम से रहने दो। परी बिना कुछ कहे वहाँ से चलेगी। आराम बेबसी से जाते हुए देखता रहा। गज़ल बेटा, तुम ठीक हो? राबिया बेगम ने गज़ल से पूछा। जी मैं ठीक हूँ। तो तुम ठीक से नाश्ता क्यों नहीं करी? कब से गज़ल को ऐसे उदास बेटा देख रही थी, इसलिए पूछा। वो बस भूख नहीं है। गज़ल ने गौर एक नज़र अफ़नान को देखा, जो सबसे बेखबर खाना खा रहा था। ये शायद ऐसा ज़ाहिर कर रहा था। अम्मी मैं चलता, मुझे देर हो रही है ऑफिस से। बेटा नाश्ता तो कर लो अच्छे से। मैंने कर लिया, अफ़नान ने कहा और बिना गज़ल की तरफ देखे वहाँ से चला गया। गज़ल, मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी बेवकूफ़ होगी। परी ने गज़ल से कहा, जो दोपहर का खाना बना रही थी। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि मैंने तुम्हें कहा है अपने शोहर को समझाओ, मगर तुमने तो इसे खुली छूट दे दी। वैसे अब मुझे पता चला कि तुम्हारी क्या जगह है अफ़नान की ज़िंदगी में। तुम शायद ये सोच कर इससे पूछा था कि वह तुम्हें यकीन दिलाएगा कि इसकी ज़िंदगी में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, मगर इसको तो बहाना मिल गया।
अब अगर तुम समझदार होती तो समझ जाती कि अगर वो सच्चा होता तो तुम्हें यकीन दिलाने की कोशिश करता, ना कि तुमसे नाराज़ होता। परी ने तंज़ अंदाज में कहा, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो इतना सब कुछ होने के बाद इसके साथ एक पल नहीं रहती, मगर हिम्मत है तुम्हारी जो इतना कुछ बर्दाश्त कर रही हो। मगर गज़ल ने कुछ नहीं कहा। परी को इसका चेहरा देखकर समझ आ गया कि इसकी कई बातों का गज़ल पर बहुत असर हुआ, इसलिए वो वहाँ से चलेगी। अब इसे पता था गज़ल खुद ही अपने रिश्ते को खो देगी। मुझे तो समझ नहीं आता, जब इस लड़की ठीक है, एहसास कमतरी ठीक है अपनी जगह, लेकिन इस लड़की को पता है कि मेरी बहन ऐसी है, फिर भी उसकी बातों पे यकीन कर रही है। हद ही हो गई है वैसे तो। इतनी मासूम हीरोइन नहीं होती भाई, रियल लाइफ में ऐसा ना सोचना कि अगला बंदा पागल है, चपकाट ही मार देगा वो आपको। अब परी को एक आखिरी काम करना था, इसके आगे गज़ल खुद ही अपने रिश्ते को ख़त्म कर देगी। अफनान को किस काम में भी दिल नहीं लग रहा था, बार बार इसे गज़ल का ख्याल आ रहा था। गज़ल को मुझ पर यकीन करना चाहिए था, इसे कोई भी इल्ज़ाम लगाने से पहले मुझसे पूछना चाहिए था। मुझे गज़ल से बात करनी चाहिए, नहीं तो वो मुझसे और बदगुमान हो जाएगी। वो कल ही गज़ल को समझाना चाहता था, मगर गज़ल की वजह से इसे गुस्सा आ गया, इसलिए बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया था। सुबह भी इसकी अना इस रिश्ते के बीच आ गई थी। वो मर्द होकर कैसे गज़ल के आगे मिन्नत कर सकता है। इस वजह से बिना कुछ कहे ऑफिस आ गया, मगर अब इसको अपनी गलती का एहसास हो गया था। जो कुछ भी था, मगर इसे गज़ल को समझाना चाहिए था। अब अफनान ने सोच लिया था वो गज़ल को मना लेगा। अब वो और बस रिश्ते में दरार नहीं आने देगा। आई थिंक वो अब इसके और अपने रिश्ते में। गज़ल के दिमाग में अभी भी परी की बातें गूंज रही थी। क्या परी ठीक कह रही, मुझे ही अफनान को समझने में गलती हो गई। अगर अफनान सच में बेगुनाह है तो इन्हें अपनी सफाई में कुछ तो कहना चाहिए था। परी ठीक कह रही है, अगर वो सच्चे होते तो साबित करते, ऐसे चुप नहीं रहते। शायद मैंने ही समझने में गलती कर दी है। अब मैंने सोच लिया है मुझे अब क्या करना है। गज़ल कब से अफनान का इंतज़ार कर रही थी, वो और इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अब इसे अफनान से बात करनी थी। क्या हुआ गज़ल, अफनान का इंतज़ार कर रही हो? परी ने गज़ल से कहा। गज़ल ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या सोचा तुमने? क्या करोगी अब? किस बारे में? मतलब अगर तुम और अफनान इस रिश्ते से खुश नहीं हो तो क्या फ़ायदा इस रिश्ते का? इससे अच्छा है तुम इस रिश्ते को ख़त्म कर दो, ताकि अफनान भी खुश रहे और तुम भी। मुझे क्या करना है और क्या नहीं, ये मैं अच्छे से जानती हूँ, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। गज़ल गुस्सा हुई। मैं तुम्हें बहन होने के नाते मशवरा दे रही थी, आगे तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम जो चाहो करो। परी ने कहा। गज़ल बिना कुछ कहे वहाँ से चलेगी। परी भी वही घड़ी अपनी जीत पर मुस्कुराने लगी। आई थिंक ऊपर डबल डायल कर रहे हैं, ठक कर रहे हैं ज़्यादा ही। इतनी देर लगा दी तुमने आने में, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। अफनान जैसे घर में दाखिल हुआ, परी ने कहा, जो वहीं खड़ी थी। तुम क्या कर रही हो यहाँ? इंतज़ार कर रही थी तुम्हारा। बकवास बंद करो, मैं अच्छे से जानता हूँ तुम्हारा क्या इरादा है। एक घर वाले भी नहीं देखते, सास ससुर तो देखते होंगे ना, ससुर का तो जिक्र ही नहीं हुआ कब से, और सास भी नहीं देखती। हद है वैसे। अफनान तुम गुस्से में कितने प्यारे लग रहे हो, परी ने ढीठपन से कहा। अफनान का दिल के एक थप्पड़ सीध करते, मगर वह ज़ब्त करता हुआ वहाँ से चला गया। परी ने मुस्कुराकर खिड़की में खड़ी गज़ल को देखा, जो नहीं देख रही थी। गज़ल ने इनको देखा, रज़ियत से अपनी आंखें बंद कर ली। अब इसके लिए फैसला करना और भी आसान हो गया था। मैं तो पागल ही हो जाऊंगी नावल पढ़ने के बाद। अफनान जो परी की वजह से गुस्से में था, गज़ल को देखकर इसका सारा गुस्सा ख़त्म हो गया। मैं बड़ी कोशिश में थी कि इस नावल में ना बोलूँ। नावल ही ऐसा ढीठ है। ऐसे ही एक और नावल था, बट उसमें मैं नहीं बोली थी। खैर अगले नावल में नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, वो वैसे भी लोग हैं और शायद रिकमेंड भी हो, तो उसमें नहीं बोलेंगे। गज़ल ने अफनान को देखा, जो इसी को देख रहा था। गज़ल ने पहले ही सोच लिया था इसे क्या करना है। गज़ल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अफनान ने गज़ल का हाथ पकड़कर कहा। जिसने सोच लिया था वो सब गलतफहमियां दूर कर देगा, दूर है मुझसे। गज़ल ने अफनान का हाथ बेदर्दी से झटक दिया। गज़ल, मैं जानता हूँ तुम मेरी की वजह से बदगुमान हो, मगर मैं तुम्हें सब समझा दूंगा। कोई ज़रूरत नहीं है आपको कुछ भी समझाने की, मैंने सब कुछ देख लिया है कि आप कितने सच्चे हैं। गज़ल, ऐसा कुछ नहीं है जो तुम सोच रही हो। मुझे कुछ नहीं सुनो ना, मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। गज़ल ने सख्त लहजे में कहा। अफनान ने नसमझी से गज़ल को देखा। मैं अब आपके साथ और नहीं रह सकती, मैं थक चुकी हूँ इस अनचाहे रिश्ते से। अब मैं इस रिश्ते को और नहीं निभा सकती। मतलब तुम मुझसे तलाक चाहती हो? अफनान ने अज़ियत से पूछा। जी हाँ, अब मैं और आपके साथ नहीं रह सकती। रह लूँगी क्या मेरे बिना? अफनान ने इसको खुद के करीब किया। गज़ल और अफनान के चेहरे में 1 इंच का फासला था। हाँ, रह लूँगी। गज़ल ने बेबसी से अफनान की कुर्बत से निकलते हुए कहा। तो ठीक है, जो तुम चाहती हो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। अफनान ने गज़ल को खुद के बेहद करीब किया। गज़ल की सांसों की आवाज़ भी अफनान को सुन रही थी। ज़ब्त की वजह से अफनान की आंखें लाल हो चुकी थी। गज़ल ने खुद को अफनान के हिसार से छुड़ाना चाहा, मगर अफनान ने मजबूती से इसको पकड़ रखा था। अफनान, छोड़े मुझे। लो, छोड़ दिया तुम्हें। अफनान ने से कहा और एक झटके से गज़ल को छोड़ा और वहाँ से चला गया। अगर कुछ देर और रुकता तो शायद खुद को हार देता। गज़ल वहीं बैठे रोने लगी। लो, छोड़ दिया तुम्हें, अफनान अज़ियत से कहा और एक झटके से गज़ल को छोड़ा और वहाँ से चला गया। कुछ देर वह और रुकता तो शायद खुद को हार देता। गज़ल वहीं बैठी रोने लगी। अफनान, कहाँ जा रहे हो? परी, जिसने इसकी सब बातें सुननी थी, वहाँ उसको जाता देख कर कहा। तुमने अच्छा नहीं किया परी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपनी सगी बहन के साथ ऐसा करते हुए। तुम और कितना गिरोगी? मैंने तो कुछ नहीं किया। अब तुम्हारी बीवी को ही तुम पर यकीन नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूँ? इससे मुझ पर यकीन हो या ना हो, इससे तुम्हें क्या, ये हमारा मामला है, तुम्हें इसमें बोलने का कोई हक नहीं है। मैंने तो वही कहा है जो सच है, और वैसे भी जब तुम इस
जब तुम और गज़ल एक दूसरे के साथ खुश नहीं हो तो क्या फ़ायदा इस रिश्ते का? इससे अच्छा तुम दोनों अलग हो जाओ। तुम अपनी बकवास बंद करो, ऐसा कुछ नहीं करने वाला। तुम्हें ऐसा करना होगा। अगर गज़ल तुम्हारे साथ खुश नहीं है तो तुम इसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, और वैसे भी अगर तुम इसको नहीं छोड़ोगे तो और भी बहुत से रास्ते हैं, और भी रास्ते हैं, इससे तुम्हारी क्या मुराद है? इतना तो तुम जानते हो मैं क्या करना चाहती हूँ, क्या कहना चाहती हूँ, सॉरी। और ये और बात है कि तुम मेरे मुँह से ही सुनना चाहते हो, तो तुम अच्छा नहीं कर रही, बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ भी। इससे ज़्यादा और क्या बुरा हो सकता है? परी ने दिल में कहा। तुम्हारे रोने से कुछ नहीं होने वाला गज़ल, परी ने कहा। परी जानती थी अब अगर वो गज़ल को कुछ भी कहेगी तो वो यकीन कर लेगी। गज़ल ने इसको कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लगा अफ़नान कहेगा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगा, मगर इसने तुमसे साफ ये कह दिया कि वो तुम्हें छोड़ देगा। मतलब वो पहले से ही तैयार था कि कब तुम इसको ये सब कहो और वह सारा इल्ज़ाम तुम पर डालकर खुद मासूम बन जाए। मुझे तो समझ नहीं आ रही इस नावल की सेंस कहाँ जा रही है। अभी भी वक्त है गज़ल, रिश्ते को बचाने का। आई थिंक ऐसे कुछ रिश्ते तो तुम बचाने से रही, कम से कम अपनी बात का मान तो रख लेना। परी ने कहा वहाँ से चली गई। गज़ल जैसे लग रहा था वो गलत कर रही है। परी की बातों की वजह से वो फिर से बहक गई थी। मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं गज़ल को नहीं छोड़ सकता। मैं मानता हूँ कि मैं शादी के खिलाफ तो, मगर नहीं हूँ परी की। इसलिए देखकर मुझे एहसास हो गया कि खूबसूरती ही सब कुछ नहीं होती। मैं गज़ल को समझा लूँगा, मगर इसे छोड़ना मेरे इख्तियार में नहीं है। गज़ल अब मेरी बीवी ही नहीं बल्कि मेरी आदत बन चुकी है। अब मुझे और नहीं रोना। जब किसी को मेरी परवाह ही नहीं है तो मैं क्यों किसी की परवाह करूँ? मैं थक गई हूँ सबकी नफ़रतें बर्दाश्त करते हुए। अब मुझसे और नहीं हो पाएगा। मैं और इस रिश्ते को निभा नहीं सकती। गज़ल अपने आंसू साफ़ किए, खुद को नॉर्मल किया। अब इससे सोच लिया था वो 20 लोगों के लिए। अफ़नान कमरे में दाखिल हुआ। इसने सोच लिया था वो गज़ल को समझा देगा, मगर इसे गज़ल कमरे में कहीं नज़र नहीं है। अफ़नान वहीं सोफ़े पर बैठ के इसका इंतज़ार करने लगा। थकन की वजह से इसे नींद आने लगी। वही सोफ़े पर लेट गया। गज़ल जैसे कमरे में इसकी नज़र अफ़नान पर पड़ी जो सोफ़े पर लेटा सो रहा था। गज़ल के दिल में एक चुभन सी हुई, मगर गज़ल इसे मुकम्मल इग्नोर करके बेड पर लेट गई। मगर इसका ध्यान अभी भी अफ़नान के चेहरे पर था। सोते हुए बहुत मासूम लग रहा था। काश आपका दिल भी आपकी तरह ही खूबसूरत होता तो आज हमारे दरमियान इतनी दूरियां नहीं होती। गज़ल ने सोचा। परी तुम आखिर करना क्या चाहती हो? परी जैसे कमरे में दाखिल हुई और हमने इससे पूछा। मेरा मूड बहुत अच्छा है, तुम ऐसे सवाल करके ख़राब मत करो परी। और हमने कहा। मगर परी आराम से जाकर लेट गया। हम एक सर्द निगाह इस पर डालकर बाहर चला गया। शोर नहीं, ऐसा लगता है जैसे जासूस हो, जब देखो सवाल जवाब करता रहता है। चलो, मैंने कौन सा इसके साथ सारी उम्र रहना है? परी ने सोचा। अफ़नान और गज़ल के बारे में सोचने लगी। मैं ऐसे कैसे सो गया? मुझे तो गज़ल की से बात करनी थी। अफ़नान ने खुद से कहा जो अभी उठा था। इसने गज़ल को देखा जो अभी फ्रेश होकर आई थी। गज़ल अफ़नान को मुकम्मल इग्नोर किया अपना काम करने लगी। गज़ल अफ़नान ने गज़ल को पुकारा, मगर गज़ल ने कोई जवाब नहीं दिया। गज़ल प्लीज़ एक बार तो मेरी पूरी बात सुन लो। अफ़नान ने मिन्नत भरे लहजे में कहा। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मैं अपना फ़ैसला आपको सुना चुकी हूँ। आपके लिए अच्छा होगा कि आप खुद ही मुझे छोड़ दें। मन्ना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगा। तुम्हें जो करना है कर लो। आपके साथ तुम्हें अब और नहीं रह सकती, और अलग होने के और भी रास्ते हैं। गज़ल ने संजीदगी से कहा। गज़ल तुम ऐसा क्यों कर रही हो? अफ़नान के लहजे में बेबसी धर आई। आप भी तो यही चाहते थे ना? अब मैं वही कर रही हूँ जो आप चाहता था, मगर अब मैं ऐसा नहीं चाहता। आप क्यों नहीं चाहते? आपकी ख्वाहिश तो पूरी हो रही है, आपको तो खुश होना चाहिए। गज़ल ने तंज़िया अंदाज़ में कहा। नहीं हूँ मैं अब खुश। मोहब्बत करने लगा हूँ मैं अब तुमसे। इस आदत होगी अब मुझे तुम्हारी। अफ़नान ने बेबसी से कहा। मोहब्बत, वो भी मुझसे? मैं अब भी वही हूँ जिसको आपने शादी की पहली रात ही बता दिया था कि आपके लिए मैं क्या हूँ। अब आप कह रहे हैं कि आपको मुझसे मोहब्बत है? गज़ल ने असलियत से हंसते हुए कहा। गज़ल की आंखों में भी आंसू थे। गज़ल के पीछे 3 लड़के हैं। गज़ल, मैं तुमसे इन सब के लिए माफ़ी माँगता हूँ, मगर प्लीज़ ऐसा मत करो। मैं सच में तुमसे मोहब्बत करता हूँ। अफ़नान ने कहा। सच में आप मुझसे मोहब्बत करते हैं तो इस बात को साबित करें। गज़ल ने कहा। गज़ल, तुम जो कहोगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। अफ़नान ने कहा। मुझे तभी यकीन आएगा कि आपको मुझसे मोहब्बत है जब आप मुझे छोड़ेंगे। गज़ल का लहजा संजीदा था। गज़ल, मैं ऐसा नहीं कर सकता। इसके सिवा जो तुम कहोगी मैं कर लूँगा, मगर ये मुझसे नहीं होगा। क्यों? अभी तो आप कह रहे थे कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो क्या आप मेरी खुशी के लिए ये नहीं कर सकते? गज़ल, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी जगह नहीं है? नहीं, आपके लिए मेरे दिल में अब कुछ नहीं है। औरत मोहब्बत के बगैर तो रह सकती है, मगर इज़्ज़त के बगैर नहीं। आपके लहजे ने मेरे दिल से आपके लिए जो भी एहसास था वो सब ख़त्म कर दिया है। अब मेरे दिल में कुछ नहीं है सिवाय नफ़रत के। गज़ल का लहजा सर्द था। गज़ल, ऐसा मत कहो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकूँगा। अफ़नान ने मिन्नत भरे लहजे में कहा। मैं अपना फ़ैसला कर चुकी हूँ। अब मुझे किसी भी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गज़ल, इतनी बेरहम मत बनो, मैं नहीं रह पाऊँगा तुम्हारे बगैर। अफ़नान ने बेबसी से कहा। और मैं आपके साथ नहीं रह सकूँगी। अगर आप सच में मुझसे मोहब्बत करते हैं तो इसको साबित करें। गज़ल ने कहा। गज़ल प्लीज़। अफ़नान ने गज़ल का हाथ पकड़कर मिन्नत भरे लहजे में कहा। दूर है मुझसे, नफ़रत हो रही है मुझे आपसे बेइंतहा। हाथ मत लगाएँ मुझे। वो वहीं बैठकर रोने लगी। अफ़नान के पास अब कुछ नहीं था कहने को। वो आज बिल्कुल हार गया था। आज इसने गज़ल को खो दिया था। अफ़नान अब चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। अफ़नान ने अज़ियत से गज़ल को देखा जो चेहरे पर हाथ रखे रो रही थी, और एक नज़र गज़ल को देखकर वहाँ से चला गया। आज वो गज़ल की चाहत में बिखर गया था, इतना कि शायद अब फिर से संभल ना पाएगा। सोचा था कि इसे पाकर निखर जाएंगे, मगर इसे खोकर बिखर गए हम।
नफ़रत है मुझे आपसे। गज़ल की बात है, अफ़नान को याद है गज़ल क्यों ऐसा कर रही हो? तू नहीं रह सकता मैं तुम्हारे बगैर। मैं अपनी सारी गलतियों को अज़ाला करने के लिए तैयार हूँ, मगर तुम प्लीज़ मुझे एक मौका तो दो। एक बार मुझ पर बात एतबार तो करके देखो, मैं सब ठीक कर दूँगा। मगर तुम तो मुझे मौका ही नहीं देना चाहती। एक बार मेरा हाथ थाम कर तो देखो, मैं तुम्हारे सारे दर्द मिटा दूँगा। नहीं रह सकता मैं तुम्हारे बिना। अब तो क्यों मुझे इतना बड़ा इतन ये अज़ियत दे रही हो? आई थिंक ऐसे कुछ। अफ़नान को खुद से कहाँ बर्दाश्त अफ़नान ने खुद से कहा, बर्दाश्त की वजह से इसकी आंखें लाल हो गई थी। माना कि हम तेरी मोहब्बत के काबिल नहीं हैं, पर इतनी भी नफ़रत ना करो कि हम जी ना सकें। परी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या कहना है तुम्हें, बोलो। परी ने बेजारी से कहा, परी मैं चाहता हूँ तुम सब कुछ भूल जाओ और हम एक नई ज़िंदगी शुरू करते हैं। मैं अब थक गया हूँ इन सब से। अरहम के लहजे में बेबसी थी। मगर मैं ऐसा करना नहीं चाहती और ना ही करूँगी। मगर क्यों? क्योंकि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। मुझे तुमसे ज़्यादा ही चाहिए। परी का लहजा सख्त था। परी तुम क्यों ऐसा कर रही हो? मैं सब कुछ भूल कर इस रिश्ते को निभाना चाहता हूँ, मगर तुम अपनी अना की वजह से ऐसा क्यों कर रही हो? अब वो भी थक चुका था इस नफ़रत की जंग में। वो कुछ पल सुकून से जीना चाहता था। तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती हूँ और मेरा साथ नामुमकिन है। परी ने गुस्से से कहा, परी एक बार कोशिश तो कर सकती हो, प्लीज़ एक बार। मगर परी ने बेदर्दी से इसको झुठला दिया। तुमने अपने आप को देखा है? मैं नहीं रह सकती तुम्हारे साथ। जितना जल्दी हो सके मुझे आज़ाद कर दो। ओह अल्लाह, ऑब्सेशन विद ब्यूटी। एक दिन परी तुम बहुत पछताओगी। तुम्हारे साथ रहने से तो अच्छा है कि मैं सारी उम्र पछताऊँ। परी तुम इतनी संगदिल कैसे हो सकती हो? मैं जैसी भी हूँ तुमसे लाख गुना अच्छी हूँ। आरम बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। वो जानता था परी को समझाना नामुमकिन है। बड़ा आया मुझे समझाने वाला। मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ। होता ना कोई हकीकत का मर्द, जितनी इसने बेइज्जती कर ली है ना इतनी देर से, जब से शादी हुई है, शादी से पहले भी एक थप्पड़ तो पक्का इसे लग जाना था। हो जो सब कुछ भूल कर इसके साथ हंसी खुशी रहने लग जाऊँ। अफ़नान सारी रात घर से बाहर गुजारने के बाद सुबह घर दाखिल हुआ। अभी तक सब सो रहे थे, इसलिए आराम से वो अपने कमरे में दाखिल हुआ। सबसे पहले नज़र गज़ल पर पड़ी, जो सोफे पर लेटी हुई थी। इसके चेहरे पर आंसू के निशान इसके रोने का सबूत दे रहे थे। अफ़नान एक नज़र इसे देखते हुए वॉशरूम में चला गया। आहट की आवाज़ पर गज़ल की आंख खुल गई। कुछ देर बाद अफ़नान बाहर आया। गज़ल वहीं सोफे पर बैठ गई। अफ़नान ने गज़ल को देखा जो इसी को देख रही थी। अफ़नान इसे मुकम्मल इग्नोर किया, अपने काम में लग गया। आपने क्या सोचा फिर? काफ़ी देर अफ़नान को देखने के बाद गज़ल ने कहा, किस बारे में? आप अच्छे से जानते मैं क्या कह रही हूँ। मैंने कुछ भी नहीं। मैंने भी तुमसे क्या कह दिया था, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। आपने खुद ही कहा था आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, तो आप बस इसको साबित करें। मुझे तुम्हें अपनी मोहब्बत साबित करने की ज़रूरत नहीं है, और मोहब्बत को साबित करने और भी बहुत से तरीके हैं। अफ़नान ने गज़ल को खुद के करीब करते हुए कहा, दूर रहें मुझसे। गज़ल ने अफ़नान को धक्का देकर खुद से दूर किया। आप इतने बेहिस कैसे हो सकते हैं? मैं जानती हूँ आप परी से मोहब्बत करते हैं, तो आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या मेरे साथ प्यार का दावा क्यों कर रहे हैं? आई थिंक या फिर ड्रामा। वैसे दावा आएगा। एक से मोहब्बत करने से आपका दिल नहीं भरा, जो आप मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं। गज़ल ने गुस्से से कहा। चिठाक। अफ़नान ने गज़ल को थप्पड़ मारा। एक को तो पड़ गया, एक रह गई। गज़ल ने बेयकीनी से अफ़नान की तरफ देखा। बस करो गज़ल, खुदा के लिए बस करो। अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना तो मत रहो, मगर ऐसे मेरी मोहब्बत को रुस्वा तो मत करो। मैं तुम्हें इस्तेमाल नहीं कर रहा। प्लीज़ मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम मत लगाओ। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। अफ़नान ने ज़िद से कहा और वहीं घुटनों के बल बैठ गया। तुम चाहती हो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूँ, तो मैं तुम्हें आज़ाद करने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम मेरे बिना खुश हो तो मैं तुम्हें और इस रिश्ते में बाँध कर नहीं रखूँगा। मगर प्लीज़ मुझे कुछ वक़्त दे दो, मैं खुद तुम्हें आज़ाद कर दूँगा। मगर अभी नहीं। अभी मुझे 1 माह का वक़्त दो। 1 माह बाद मैं तुम्हें आज़ाद कर दूँगा। ठीक है, जहाँ इतना वक़्त गुज़ारा वहाँ 1 माह और सही। अच्छा ठीक है, 1 माह बाद आप मुझे आज़ाद कर देंगे, गज़ल ने कहा और वहाँ से चली गई। अफ़नान वहीं बैठा अज़ियत से जाता देखने लगा। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। हर चीज़ तेरे नाम करके हम, अपनी हार मान के हम, तेरी आस में ही मर के हम, तेरी चाहत में बिखर गए हम। क्या सोच रहे हो? परी ने अफ़नान को अकेला देखकर कहा, तुमसे मतलब मैं जो भी सोच रहा हूँ मतलब तो है। मैंने सुना है तुम गज़ल को छोड़ रहे हो, तो क्या ये सच है? ये मेरा और गज़ल का मसला है, तुम इससे दूर ही रहो। मैं तो सिर्फ पूछ रही थी, ये हक भी नहीं है तुम्हें। लो आ गई तुम्हारी बीवी, 1 मिनट भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। परी ने गज़ल को आधा देखकर कहा। अफ़नान भी गज़ल को देखने लगा जो इसी तरफ आ रही थी। कुछ वक्त तो अपने शोहर को तन्हा छोड़ दिया करो। ये थी आपकी मोहब्बत। मुझे तो आप कह रहे थे मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मगर आपको देखकर ऐसा लगता नहीं है। गज़ल ने तंज़िया कहा। गज़ल ऐसा कुछ नहीं है। इशारा नावल ऐसा कुछ नहीं है। गज़ल ऐसा कुछ नहीं है। परी पे ही चल रहा है। अफ़नान आप और कितना मुझे धोखा देंगे, कितने और झूठ बोलेंगे मुझसे? गज़ल मेरी बात तो सुनो। अफ़नान बस करो, और कितनी मिन्नतें करोगे गज़ल की? वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, तो तुम इसके साथ ज़बरदस्ती मत करो। छोड़ क्यों नहीं देते गज़ल को? परी ने कहा। तुम चुप करो। अफ़नान ने कहा। तुम ठीक तो कह रही है परी, अगर आपको मेरे साथ नहीं रहना तो ये झूठी मोहब्बत करने का क्या फ़ायदा? अच्छा होगा कि आप मुझे छोड़ ही दें। अब तो गज़ल भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, तो तुम क्यों कर रहे हो इसके साथ ज़बरदस्ती? किस बात पर लड़े हो तुम सब? इससे पहले अफ़नान कुछ कहता और राबिया ने इन्हें देखकर कहा, कुछ नहीं अम्मी, बस बात कर रहे थे। अफ़नान ने कहा। इतनी रात को कौन सी बातें याद आ गई तुम सबको जो सुबह नहीं कर सकते? कुछ नहीं चाची जान, हम बस जा रहे थे। गज़ल ने कहा। ठीक है, तुम लोग भी जाकर अपने कमरे में आराम करो, बहुत देर हो गई है। राबिया ने कहा और वहाँ से चली
ही गज़ल भी बिना कुछ कहे वहाँ से चलेगी। परी तुमने यहाँ अच्छा नहीं किया। तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है मैं हमारे मामले से दूर हो रहो, मगर तुम कितनी बेशर्म हो। अफनान ने गज़ल के जाते ही कहा, मैंने तो सच कहा है, और रही बात बेशर्म की तो वो तो हूँ जो गज़ल की इतनी बेइज्जती करने के बाद भी इसके साथ हो। वो तुम हो जो गज़ल की इतनी बेइज्जती करने के साथ भी इसके साथ हो। तुम्हारी जगह कोई खुददार मर्द होता तो अभी तक इसे छोड़ चुका होता, मगर तुम तो ढीठ हो। गज़ल ने तुम्हें इतना ज़लील किया मगर तुम इसकी बात सुनते रहे। कमाल है तुम्हारा। परी ने तंजिया कहा, वो ये सब गलतफ़हमी में कर रही है। जब इसे सच पता चल जाएगा तब वो नॉर्मल हो जाएगी। खुशफ़हमी है तुम्हारी कि अब तुम दोनों में कुछ ठीक होगा। गज़ल अब तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, मैं जानती हूँ इसको। अपनी बात से वो पीछे नहीं हटेगी, बहुत खुददार है वो। देखते हैं तुम जीती हो या मेरा प्यार। अफनान ने कहा, देख लेंगे। परी ने तंज़ अंदाज़ में कहा और वहाँ से चली गई। अफनान जब कमरे में आई, गज़ल सोफ़े पर लेट गई थी। गज़ल ऐसा कुछ नहीं है जैसे तुम समझ रही हो। आपको कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। मुझे जो समझना था मैं समझ चुकी हूँ। गज़ल ऐसा कुछ नहीं है। अभी मुझे नींद आ रही है, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। गज़ल प्लीज़ मुझ पर गुस्सा कर लो मगर मुझे इग्नोर मत करो। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। प्लीज़ जाएँ यहाँ से, मुझे कुछ नहीं सुनना। क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ऐसा? अपनी नफ़रत में इस कदर आगे बढ़ गई हो कि मेरा प्यार दिखाई नहीं दे रहा। क्यों मेरे सब्र को आज़मा रही हो? नहीं रह सकता मैं तुम्हारे बगैर। अफनान ने टूटे हुए लहजे में कहा, कोई भी नहीं मरता किसी के लिए, और आपकी तो मोहब्बत भी आपके पास है। मेरी ज़रूरत क्यों होगी आपको? गज़ल का लहजा सख्त हुआ। प्लीज़ गज़ल ऐसा मत करो। मुझे कुछ वक्त दो, मैं सब ठीक कर दूँगा। प्लीज़ मुझ पर एतबार तो करो। नहीं कर सकती आप पर एतबार, इतनी बार टूटा है, अब हिम्मत नहीं है। अच्छा होगा हम अलग-अलग हो जाएँ। क्यों इतनी नफ़रत करती हो गज़ल? क्या मैं इतना बुरा हूँ कि तुम मुझे एक मौका भी नहीं देना चाहती? क्यों कर रही हो ऐसा? हाँ, है मुझे आपसे नफ़रत, बेइंतहा नफ़रत, इतनी कि आपकी कोई बात, कोई आँसू मुझ पर कोई असर नहीं करता। मेरा दिल भी आपके लिए कोई जज़्बा नहीं है। मेरे दिल में आपके लिए कोई जज़्बा नहीं है, कोई एहसास नहीं है। गज़ल प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता तुम्हारी नफ़रत। अफनान ने अज़ियत से कहा। गज़ल की बातें इसे अज़ियत दे रही थी। अफनान, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। अच्छा होगा आप भी अब इस बारे में बात मत करें। अगर आप सच में मुझसे मोहब्बत करते हैं तो आप मेरी बात का मान रखेंगे। एक पल में एक सदी का मज़ा कोई हमसे पूछे, 2 ज़िंदगी, पता नहीं ऐसी कुछ है, मैं इसको नहीं पढ़ सकती। अगर आपको मुझसे मोहब्बत है तो आपको साबित करना होगा। वैसे वो कोई गज़ल थी। गज़ल इसके सिवा कुछ भी कह लो, मैं करने के लिए तैयार हूँ, मगर मैं ये नहीं कर सकता। आपने मुझसे कुछ वक्त मांगा था तो मैं आपको वो वक्त देने के लिए तैयार हूँ, मगर जैसे ही एक माह ख़त्म होगा आप मुझे छोड़ देंगे। गज़ल ने कहा और दूसरी तरफ मुंह करके लेट गई। अफनान बेबसी से देखता रहा। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे अफनान की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। इसे गज़ल को खुद से जुदा करना इसे अज़ियत दे रहा था, मगर वह चाहकर भी कुछ नहीं करता था। गज़ल इसे मुकम्मल इग्नोर करती थी। इसने कई बार गज़ल से बात करने की कोशिश की थी, मगर वह इसकी बात सुनने को तैयार नहीं थी। चाची जान, मुझे बाज़ार जाना था कुछ चीज़ों के लिए, तो मैं चली जाऊँ? गज़ल ने राबिया से कहा। हाँ चली जाओ बेटा, मगर अफनान को आने दो, फिर इसके साथ चली जाना। नहीं चाची जान, मैं खुद चली जाऊँगी, आप फ़िक्र मत करें। मगर बेटा अकेली कैसे जाओगी? मैं चली जाती हूँ चाची गज़ल के साथ। परी ने कहा जो उनकी बातें सुन रही थी। वो नहीं चाहती थी गज़ल अफनान के साथ जाए और इनके दरमियान सब ठीक हो जाए। ठीक बेटा तुम चली जाओ। चलो गज़ल बिना कुछ कहे उसके साथ चली गई। तुम सोच रही होगी मैं कैसे तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार हूँ, तो मैं तुम्हें बता दूँ कि मैं नहीं चाहती तुम अफनान के साथ आओ, इसलिए मैं आ गई। मत सोचना कि मैं तुम्हारे लिए आई हूँ। गज़ल और परी जब शॉपिंग मॉल से बाहर आई, परी ने कहा, परी तुम क्यों कर रही हो ऐसा मेरे साथ? तुम अच्छे से जानती हो मैं क्यों कर रही हूँ। परी, वो सिर्फ एक गलतफहमी थी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं तुम्हारे साथ ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। तुमने वो सब कुछ जानते हुए किया था। तुमसे साथ जानती थी, फिर भी तुमने मुझे धोखा दिया। कितना यकीन किया था मैंने तुम पर, मगर तुमने बहन होकर मेरे साथ ऐसा किया। परी प्लीज़ मेरी बात का यकीन करो, जो तुम समझती हो वो गलत है। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तुम इस बारे में कोई बात नहीं करनी। मैं जब भी इन सब के बारे में सोचती हूँ मुझे तुमसे शदीद नफ़रत हो जाती है। परी ने कहा। सड़क पार करने लगी तभी एक तेज़ रफ्तार सी गाड़ी इसकी तरफ आई। परी, गज़ल ने चीख कर कहा और इसकी तरफ भागी और इसे धक्का देकर दूर किया। गज़ल परी को नीचे गिरा चुकी थी। इसने गज़ल की तरफ देखा जो गाड़ी से टकरा गई थी। हद हो गई है। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब एक बार मैं मम्मा के साथ सड़क पार कर रहे थे ना, तो मम्मा को ना एक बाइक तेज़ी से आ रही थी, हिट करने वाली थी, तो हमने मम्मा को साइड पे किया और खुद भी थोड़ा साइड पे हुए। फिर भी मम्मा के ना थोड़ी लग गई टांगों पे, हल्की सी, लाइक उसने ब्रेक मारी ना अचानक। तो ये इसका साफ मतलब है जब उसको साइड पे कर रही थी तो खुद भी नहीं हो सकती थी, उसको साइड पे करके खुद आगे होगी। ये ड्रामा कब ख़त्म होगा? ड्रामे वाली बात ही होती है, ऐसे ड्रामा में ऐसे ही होता है ना। मुझे ये भी याद है मेरे बाबा से बाइक आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, उन्हें ज़्यादा बाइक चलाने नहीं आती, तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। आगे मैं नमाज़ पढ़ी थी और वो उसकी जो साइड पे हैंडल नहीं होते जिस पे शॉपर वगैरह ऐसे लटका लेते हैं, अगर मैं बर वक्त साइड पे ना होती ना, हीरोइन की तरह वहीं पे ऐसे आँखें फाड़ के देखती रहती, तो मैं आज यहाँ ना होती। इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी कि बाबा ने दरवाज़ा ही तोड़ दिया।
खैर ये इनका अपना ही है। टकरा गई थी और सड़क पर बेहोश पड़ी थी। इसके माथे से खून बह रहा था। परी भागकर गजल के करीब आई और इसे उठाने लगी कि तभी गाड़ी से एक लड़का निकला। थे नहीं चला सकते गाड़ी, परी ने गुस्से से कहा। सॉरी, इसने कहा। परी ने सर उठाकर इसको देखा। आज इतने सालों बाद इसे अपने सामने देख कर परी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। परी ने कभी नहीं सोचा था कि इसे दोबारा मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ओके, ये राइटर ने लिखा है कि आपको किस्त कैसी लगी। परी का दिल चाहा और हमको रोक ले, मगर वो ऐसा नहीं कर सकी। तुम जीत की परी, मैं हार गया। तुमने कहा था कि तुम मुझे इतना मजबूर करोगी कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। आज मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ इस रिश्ते से, अपने दिल से और अपनी ज़िंदगी से। आज मेरा यकीन हार गया। तुम्हारी अना जीत की बहुत मुबारक हो परी। अच्छा गाइस, यहाँ से ना एक एपिसोड मिसिंग है, एपिसोड 15। वैसे उस पर इतना कुछ खास ना मतलब लाइक लॉन्ग नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट उस पर लिखा हुआ है। तो मैं ना वो आपको अलग अब स्क्रीन पे दिखाऊंगी, आप लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन ये ना सारा की सारी करामात है, उसको तो मैं बाद में देख लूँगी। चलिए, बस एपिसोड 15 आपको ऐसे स्क्रीन पे पढ़नी पड़ेगी ब्लैक पे, तो बाकी तो सारी उधर हैं। चले पढ़ते हैं। परी भागकर गजल के करीब आई और इसे उठाने लगी कि तभी गाड़ी से एक लड़का निकला। देखकर नहीं चला सकते गाड़ी, परी ने गुस्से से कहा। सॉरी, इसने कहा। परी ने सर उठाकर इसको देखा। आज इतने सालों बाद इसे अपने सामने देखकर परी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया था। ओके, परी ने कभी सोचा भी नहीं था वो इससे दोबारा मिलेगी। अम्मी, गजल कहाँ है? अफनान, जो कब से गजल को ढूंढ रहा था, आखिरकार थक कर राबिया से पूछने लगा। वो और परी शॉपिंग पर गई हैं। अम्मी, आपने गजल को परी के साथ क्यों भेजा? मैं इसे साथ ले जाता। मैंने कहा था गजल को, मगर इसने तुम्हारे साथ जाने से इनकार कर दिया। अम्मी, आपको गजल को परी के साथ नहीं भेजना चाहिए था, अफनान ने अफसोस से कहा। फिर क्या हुआ अगर वो परी के साथ चली गई? आखिर को वो भी इसकी बहन है। राबिया ने कहा वहाँ से चली गई। अफनान को गजल की फिक्र होने लगी। से डर था कहीं परी गजल को बस के इसके खिलाफ ना भड़का दे। अफनान गजल को कॉल करने लगा। गजल, बुरहान जो हैरत से परी को देख रहा था। जैसे ही इसकी नज़र गजल पर पड़ी, इसने गजल को पुकारा जो होश में नहीं थे। बुरहान गजल की हालत देखकर परेशान हो गया था। परी को बुरहान का गजल की परवाह करना अजियत दे रहा था। गजल की हालत देखकर बुरहान की आंखों से आंसू बहने लगे। इसने जल्दी से गजल को उठाया और गाड़ी में डाला। चलो, बुरहान ने परी को वहीं खड़ी देखकर कहा। परी बिना कुछ कहे इसके साथ चली गई। बुरहान को गजल के लिए परेशान देखकर परी को तकलीफ होने लगी थी। ओ बहन, उसे चोट लगी है। कोई भी होता तो उसके लिए परेशान होता। अफनान, जो कब से गजल को कॉल मिला रहा था, मगर इसका नंबर बंद आ रहा था। अब इसे सच में फिक्र होने लगी थी। कुछ सोचती इसने परी को कॉल की। हेलो परी, कहाँ हो तुम दोनों? अभी तक घर क्यों नहीं पहुंचे? और गजल का नंबर क्यों बंद आ रहा है? वो ठीक तो है? अफनान ने एक साथ कई सवाल पूछे। अफनान, गजल का एक्सीडेंट हो गया और वो हॉस्पिटल में है। परी ने नम आवाज में कहा। ये क्या कह रही हो तुम? अफनान को गुस्सा आया। मैं सच कह रही हूँ, उसकी हालत बहुत ख़राब है। तुम अभी हॉस्पिटल आ जाओ। हॉस्पिटल का नाम परी से पूछते ही वो घर से निकल गया। इसने किस तरह गाड़ी चलाई थी ये सिर्फ यही जानता था। आधे घंटे में वो हॉस्पिटल पहुंच चुका था। कहाँ है गजल और ठीक तो है वो? अफनान ने आते ही परी से पूछा। डॉक्टर ने कहा अभी कुछ नहीं कह नहीं सकते, इसकी हालत बहुत ख़राब है। परी ने कहा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ज़रूर तुमने कुछ किया होगा जो इसकी हालत है। अफनान ने गुस्से से कहा। मैंने कुछ नहीं किया, मैं क्यों ऐसा करूँगी? तुम कैसे किसी भी हद तक जा सकती हो, मगर मुझे यकीन नहीं था तुम इतना गिर जाओगी कि अपनी बहन को ही मारना चाहोगी। तुम्हें ये सब करते हुए ज़रा भी शर्म नहीं आई कि वो तुम्हारी बहन है? अफनान ने गुस्से से कहा। अफनान, परी ने कुछ नहीं किया, गलती गजल की थी। वो ही गाड़ी के सामने आई थी। परी ने कुछ नहीं किया है। बुरहान ने आकर कहा जो बाहर गया हुआ था। बुरहान, तुम नहीं जानते इसको, ये अपनी ज़िद में किसी भी हद तक जा सकती है। बस इसने ही किया है गजल के साथ ऐसा। बुरहान, इसको कहो यहाँ से चली जाए, वरना मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। अफनान के लहजे में गुस्सा ही गुस्सा था। परी, तुम जाओ यहाँ से, बुरहान ने परी को रोते हुए कहा। परी भी बिना कुछ कहे वहाँ से चलेगी। पता नहीं इस कैट को क्या हुआ है, वो छुपी हुई है वहाँ पे। जब मेरे भाई ने उसे पकड़ना चाहा ना, हमें लगा कि वो कहीं पे फंस गई होगी, तो जब वो उसे पकड़ना चाहा तो उसने मेरे भाई को बाइट कर लिया है। तो भैया ऐसे बोल रही है, तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं है अपनी बहन के साथ ऐसा करते हुए? अफनान के अल्फाज इसको सुनाई दे रहे थे। परी वहीं बैठी रोने लगी। मैंने नहीं किया ये सब, मैं इतनी बुरी नहीं हूँ। सब लोग क्यों मुझसे इतनी नफरत करते हैं? मैं जानती हूँ मैंने गजल के साथ गलत किया है, मगर मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। मैं नहीं जानती थी ऐसा कुछ हो जाएगा, मगर मैं क्या करती? गजल की वजह से मेरे साथ बुरा हुआ, मैं बस इसको भूल ही सकती थी। परी ने कहा और फूट फूट कर रो पड़ी। परी कुछ देर रोने के बाद उठी और इसने अपना मुंह हाथ धोया। अभी परी बाहर ही आई थी कि इसकी नज़र अरहम पर पड़ी। पड़ी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अरहम ने हिम्मत करके कहा। परी, मैंने बहुत सोचा हमारे रिश्ते के बारे में। मुझे यही लगा हमारा अलग हो जाना ही बहुत है। अब हमारा एक दूसरे के साथ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। बस इसलिए मैं आज ही तुम्हें इस रिश्ते से आज़ाद करता हूँ। और हमने परी को खामोश देकर कहा और कुछ वक्त ले रुका और इसे तलाक दे दी। वहाँ से चला गया। परी बेयकीनी की हालत में वहीं बैठेगी। ये ऐसे सीन क्यों हो रहे जैसे बहुत हड़बड़ी में जल्दी वो जगह थी तलाक देने की?
परी का दिल चाहा और हमको रोकने मगर इसकी ज़बान इसका साथ नहीं दिया था। आज जब हमने इसे आज़ाद कर दिया मगर इसको कोई भी खुशी महसूस नहीं हुई। हम वापस अपनी वाली स्क्रीन पे आ गए और एपिसोड 16 से स्टार्ट करते हैं। परी का दिल चाहा वो अहम को रोक ले मगर वो ऐसा नहीं कर सकती थी। तुम जीत की परी, में हार गई। तुमने कहा था कि तुम मुझे इतना मजबूर करोगी कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। आज मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ इस रिश्ते से, अपने दिल से और अपनी ज़िंदगी से। आज मेरा यकीन हार गया, तुम्हारी अना जीत गई। बहुत मुबारक हो परी। अरम ने दर्द भरे लहजे में कहा और वहाँ से चला गया। नहीं अरम, तुम गलत है, तुम जीत गई हो, मैं हार गई, मेरा गरूर सब खत्म हो गया। काश मैं पहले समझ जाती अरम। परी ने कहा और रोने लगी। मैं बिखर गई हूँ अरम, आपकी चाहत में, प्लीज़ मुझे संभालें। सांस लेने दें, सांस लेना ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी चाहत में, गौर से स्क्रीन को देखें रीडर्स, ये वही लड़की है जो उसे जलील करती थी। सीरियसली यार, वो वैसे कह सकती कि मुझे पछतावा हो रहा है, लेकिन आपकी चाहत में बस उठ गया तबार मेरा। मगर अब इसके रोने का कोई फ़ायदा नहीं, और हम अब कभी वापस नहीं आ सकता था। इसने समझने में बहुत देर कर दी थी। आज ये वही परी थी जिसको खुद पर गुरूर था, मगर आज वो बिखर गई थी। तेरी चाहत में बिखर के हम, तेरी आस में ही मर के हम, इसका साथ था तो थे हम, इसके बाद बिखर के हम। सोचा था इसको पाकर निखर जाएंगे, मगर इसको खो कर बिखर गए हम। हर चीज़ इसके नाम करके हम, अपनी हार अब मान गए हम। तेरी चाहत में बिखर के हम, तेरी आस में ही मर के हम। डॉक्टर, अब मेरी बीवी कैसी है? डॉक्टर साहब जैसे बाहर निकले अफनान ने पूछा। वो खतरे से बाहर, आप इनसे मिल सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, अफनान ने खुशी से कहा और अंदर की तरफ चला गया। बुरहान भी रब का शुक्र अदा करने लगा। गज़ल, अफनान ने गज़ल को पुकारा जो सर पर बाजू रखे लेटी हुई थी। इससे सर और बाजू पर पट्टी बंधी हुई थी। क्या करने आए हैं अब आप यहाँ? ये देखें, ये देखने आए हैं कि मैं जिंदा हूँ या मर गई हूँ? गज़ल ने तड़क लहजे में कहा। गज़ल, ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। आपको तो बहुत खुशी हो रही होगी कि मुझे इस हालत में देखकर, मगर मुझे जिंदा देखकर आपको दुख हो रहा होगा कि मैं क्यों बच गई। गज़ल प्लीज़ ऐसा मत कहो, अफनान ने बेबसी से कहा। ठीक ही कह रही हूँ मैं, ऐसा ही है, मैं आपको अच्छे से समझ गई हूँ, इसलिए अब मैं आपकी इन बातों में नहीं आने वाली। आपने मुझे जितना बेवकूफ़ बनाना था आपने बना लिया। आप और ऐसा नहीं कर सकते। मुझे तो लगता है इसको ट्रीटमेंट की बहुत सख्त ज़रूरत है, ये कुछ ओवर ही हो रहा है। आप यहाँ से चले जाओ, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। गज़ल ने संजीदगी से कहा। अफनान एक नज़र से देखते हुए वहाँ से चला गया और जानता था वैसे समझाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। अब आप आ गए हैं यहाँ, मैंने आपको कहा था कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। दरवाज़ा खोलने की आवाज़ सुनकर गज़ल ने कहा। गज़ल, मैं हूँ, बुरहान ने कहा। अफनान की जगह बुरहान को देखकर एक पल के लिए गज़ल चौंकी। आप यहाँ क्यों आए हैं? कैसे हो गज़ल? जिंदा हूँ अब तक। ऐसी बातें क्यों कर रही हो गज़ल? और कैसी बातें करनी चाहिए मुझे? जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वो सब आपकी वजह से है। गज़ल, मैं जानता हूँ मैंने गलती की है, क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती? नहीं कर सकती मैं आपको माफ़। आपकी वजह से मेरी बहन मुझसे दूर होगी। आपने मुझसे मोहब्बत के दावेदार थे, मगर मेरे लिए एक बात नहीं मान सकते। गज़ल, मैं क्या करता, मेरे बस में नहीं था ऐसा करना। आप मुझे क्यों वो करने के लिए मजबूर करेंगे जो मेरे बस में ही नहीं है। तो अब आप यहाँ क्या करने आए हैं? मेरी बेबसी को देखने आए हैं? नहीं गज़ल, ऐसा नहीं है। मैंने आपको बहुत कोशिश की थी, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकता था। आप जाएँ यहाँ से, अगर किसी ने आपको देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मगर मैं ऐसे तुम्हें यहाँ तनहा नहीं छोड़ूँगा। बुरहान ने कहा और वहाँ से चला गया। कैसे समझाऊँ मैं आपको बुरहान? आपके एक गलत फैसले ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। काश आप मेरे हमारी ज़िंदगी में आते ही ना, और ना ये सब होता। गज़ल ने खुद से कहा। माज़ी की यादों को वो चाहकर भी नहीं भूल सकती थी माज़ी। परी, उठ भी जाओ, अब कब से तुम्हें उठा रही हूँ, वरना लेट हो जाएंगी कॉलेज से। फिर मुझे मत कहना कि मैंने तुम्हें नहीं उठाया। गज़ल ने परी को उठाते हुए कहा। क्या है गज़ल, सोने दो। परी ने उकता कर कहा। मैं आखिरी बार कह रही हूँ, उठ जाओ, वरना मैंने पानी का पूरा चक तुम्हारे ऊपर डाल देना है। मगर परी पर कोई असर नहीं हुआ। गज़ल, ये क्या हरकत है? परी ने गज़ल को देखा जिसने सारा पानी इसके ऊपर गिरा दिया था। अब चुपचाप उठकर तैयारी कर लो, तुम्हें देर हो रही है कॉलेज से। गज़ल, तुम मुझसे सिर्फ 5 मिनट बड़ी हो और हुक्म ऐसे चला रही हो जैसे 5 साल बड़ी हो। 5 मिनट ही सही, बड़ी तो हूँ। अब जाओ, फ्रेश हो जाओ। परी भी बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। गज़ल ने मोहब्बत से परी को देखा। एक परी ही थी जिसकी वजह से गज़ल के चेहरे पर हंसी आती थी, वरना सारा दिन ज़ीनत बेगम बस इस पर तंज़ी करती रहती थी। गज़ल का दिल भी चाहता था जैसे वो परी से बहुत मोहब्बत करती है वैसे ही वो मुझसे भी करे, मगर वो तो गज़ल की तरफ देखना भी पसंद नहीं करती थी। मामा, मुझे खाना खाना दे दे, बहुत भूख लगी है। परी ने कहा। अभी लाती हूँ मैं। ज़ीनत ने एक और इसे खाना देने लगी। गज़ल, तुम भी आकर खाना खा लो मेरे साथ ही। नहीं तो तू तुम खा लो, आई थिंक ऐसे कुछ। गज़ल ने कहा। इसे छोड़ो, तुम अपना खाना खा लो, तुम्हें देर हो रही है कॉलेज से। ये घर में ही रहती है, तुम खुद खा लेगी बाद में। नहीं मामा, मैं गज़ल के साथ ही खाना खाऊंगी, वरना नहीं खाऊंगी। परी, तुम चुपचाप अपना खाना खाओ। मामा, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं भूखी ही कॉलेज जाऊंगी। गज़ल, जाओ परी के साथ बैठकर खाना खा लो, वरना ये सच में ही भूखी चली जाएगी। ज़ीनत बेगम ने कहा, और वो जानती थी परी बहुत ज़िद्दी है और अपनी ज़िद में कुछ भी कर सकती है। गज़ल भी बिना कुछ कहे इसके साथ बैठ गई।
माँ से, परी तुम्हें पता है कल कौन आने वाला है? गज़ल ने खुशी से परी को कहा। कौन आ रहा है जिसके लिए तुम इतना खुश हो रही हो? परी ने बेज़ारी से कहा, तुम्हारे ख्वाबों का शहज़ादा। गज़ल ने कहा, क्या बुरहान आ रहा है? हाँ, बुरहान आ रहा है जिसका तुमने अपने इतने साल इंतज़ार किया, वो कल आ रहा है। गज़ल तुम सच कह रही हो? परी ने बेयकीनी से कहा, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे साथ ऐसा मज़ाक करूँगी? गज़ल मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वो अब मैं कहीं खुशी से पागल ही ना हो जाऊँ, गज़ल ने कहा और वहाँ से चली गई। सॉरी, अब बस करो कहीं खुशी से पागल ना हो जाना। सॉरी, उसने परी को कहा है। परी वहीं बैठ गई। इसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था जो गज़ल ने कहा वो सच है। इसकी दुआएं इतनी जल्दी कबूल हो जाएंगी, इसे इस बात का यकीन नहीं था। परी, तुम आज भी कॉलेज जा रही हो? आज तुम्हारे ससुराल वाले आ रहे हैं। जीनत ने परी से कहा, अम्मी आज मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, मेरा टेस्ट है। अच्छा, मगर जल्दी आ जाना। ओके अम्मी, मैं आ जाऊंगी। परी ने कहा और वहाँ से चली गई। परी और बुरहान का रिश्ता बचपन से ही हो गया था। दोनों ही एक दूसरे को बेहद पसंद करते थे। बुरहान कुछ साल पहले लंदन चला गया था, अब वापस आ रहा था और जल्द ही दोनों की शादी फिक्स कर दी गई थी। परी और बुरहान एक दूसरे को बचपन में ही देखा था। कभी कभी इनकी फ़ोन पर बात हो जाती थी। बचपन में एक दूसरे को पसंद करते थे और फिर मोहब्बत हो गई, ये ठीक है। पसंद करना वो अलग होता है, बचपन का पसंद करना मैंने किसी मूवी में देखा था, सुना था। बच्चों की पसंद और होती है, हम जो पसंद समझते हैं वो और होती है। बुरहान आज बहुत खुश था, आज आकर वो परी से मिलने वाला था। कब से इसके दिल में परी को देखने की ख्वाहिश थी, मगर इसे नहीं अ, इसने देखा नहीं था ऐसे कुछ भी। कभी-कभी बहुत गलत लिखा होता है, मैं सही भी नहीं कर पाती। ये बहुत बार फ़ोन पर बात हो चुकी थी, बचपन से ही परी का नाम अपने साथ सुनते आ रहा था। अब इसके दिल में भी परी के लिए मोहब्बत थी। बुरहान को नहीं पता था वो कैसी दिखती है, मगर जैसे भी हो, इसे बहुत पसंद है। तुम यहाँ आराम करियो, बाहर मेहमान आ गए हैं, इनके लिए खाने पानी पीने का इंतज़ाम करो। ज़ीनत ने गज़ल को आकर कहा, जी अच्छा अम्मी। गज़ल ने कहा और वहाँ से चली गई। गज़ल किचन में जाने ही लगी थी कि इसके ज़हन में ख़्याल आया। इसने बुरहान को वहीं खिड़की के पास खड़े देखा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? गज़ल ने जाकर बुरहान को सलाम किया। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बुरहान ने पूछा, मैं भी ठीक हूँ। आपका नाम परी है? जी हाँ, गज़ल सिर्फ़ बुरहान से बात करके ये अंदाज़ा लगाना चाहती थी कि वो सच में परी से मोहब्बत करता है या घरवालों की वजह से शादी कर रहा था, मगर बुरहान को देखकर इसको अंदाज़ा हो गया था वो एक अच्छा लड़का है। तभी से शरारत सूझी और जब इसने परी का कहा तो गज़ल ने हाँ कह दिया। कैसी हैं आप परी? बुरहान जो गज़ल को परी समझ बैठा था इससे पूछने लगा। मैं तो ठीक हूँ, गज़ल ने जवाब दिया। वैसे जैसा आपके बारे में सुना वैसी है नहीं, बुरहान ने कहा। गज़ल डर गई कि कहीं इसे पता तो नहीं चल गया। मतलब मतलब जैसा मैंने सुना आप इससे ज़्यादा खूबसूरत हैं। परी ने गज़ल की आँखों में देखते हुए कहा, ओह! गज़ल ने सूखा साँस लिया, मैं चाय लेकर आती हूँ। गज़ल ने कहा और वहाँ से चली गई। बुरहान इसे जाता देख रहा था। चलें जी, अब शादी की तारीख भी तय कर लेते हैं। राबिया बेगम ने कहा, हाँ, क्यों नहीं? ज़ीनत बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा, दरअसल हम चाह रहे थे अगले जुमा निकाह रख देते हैं। सलमान साहब ने कहा, लेकिन इतनी जल्दी क्यों? ज़ीनत बेगम ने हैरत से कहा, वो दरअसल बुरहान अगले हफ्ते चला जाएगा और हम चाहते हैं परी भी इन इसके साथ चली जाए। सलमान साहब ने कहा, लेकिन इतनी जल्दी कैसे सब तैयारी होगी? ज़ीनत बेगम ने कहा, फ़िक्र ना करें, सब हो जाएगा। राबिया बेगम ने कहा, अच्छा चलिए अब इजाज़त है। सलमान साहब ने बुरहान को आते देखा तो खड़े हो गए, लेकिन इतनी जल्दी? हाँ, बस थोड़ा ज़रूरी काम है। सलमान साहब ने कहा, परी मैंने तुम्हें कहा भी था जल्दी आ जाना, मगर तुम इतनी देर से आई हो, सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। अच्छा अम्मी फिर क्या हुआ? तुम्हें तो कोई परवाह ही नहीं है। अम्मी आप कुछ अब कुछ खाने को भी दे दो या सिर्फ़ बातें ही सुनाएँगी? परी ने उकता कर कहा, अच्छा देती हूँ। ज़ीनत एक बार वहाँ से चली गई। परी ने सूक्का साँस लिया, वो खुद भी लेट गई थी। परी जानती थी वो शादी के बाद ही बुरहान को देखे। परी चाहती थी सॉरी। बुरहान सारे रात से परी के बारे में ही सोचता रहा था। परी से मिलने के बाद इसके दिल में परी के लिए मोहब्बत और बढ़ गई। तब इसे शिद्दत से शादी का इंतजार था। एक हफ्ता देखते-देखते गुजर गया। गज़ल ने कई बार कोशिश की थी वो बुरहान से मिलकर इससे सब कुछ बता दे, मगर इसे मौका ही नहीं मिल रहा था। इस दिन के बाद बुरहान दोबारा नहीं आया। परी की इस पर फ़ोन पर बात हो जाती थी। कई बार गज़ल ने सोचा वो परी को बता दे, मगर इसे डर भी लग रहा था कि कहीं परी बस इससे नाराज़ ही ना हो जाए। आज परी की बारात थी। घर में सभी बहुत खुश थे। गज़ल ने बहुत कोशिश की बुरहान से मिलने के लिए। कुछ देर बाद बारात आ गई। बुरहान और परी को एक साथ बिठाया गया था। जैसे बुरहान ने नज़र गज़ल पर पड़ी वो हैरान हो गया था। इसने एक नज़र अपने साथ बैठी परी पर डाली। इसके सामने बुरहान का गज़ल से मुलाकात वाला दिन घूमने लगा। निकाह शुरू हो गया, मगर बुरहान किसी और ही दुनिया में गुम था। क्या आपको निकाह कबूल है? मौलवी के अल्फाज बुरहान को सुनाई दी। नहीं, बुरहान ने कहा और अपनी जगह पर खड़ा हो गया। ऐसा ही एक मजाक ना शरारत नावल में था जो मैंने रीड किया था। सब लोग हैरत से बुरहान को देखने लगे। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी के अल्फाज पर बुरहान बुरहान को सुनाई दिया। नहीं, बुरहान ने कहा और अपनी जगह से खड़ा हो गया। बुरहान ऐसा क्यों कह रहे हैं? परी ने खुद पर काबू पाते हुए कहा। इस क्यों का जवाब गज़ल देगी। बुरहान एक नज़र गज़ल को देखकर कहा, ये क्या कह रहे हैं? गज़ल सच सच बताओ क्या किया है तुमने? ज़ीनत ने सख्ती से कहा, अम्मी मैंने कुछ नहीं किया। गज़ल ने डरते हुए कहा था। गज़ल झूठ क्यों बोली हो? तुमने ही मुझे कहा था कि तुम ही परी हो। वैसे इसे गज़ल का नाम कैसे पता फिर? गज़ल क्या कह रहा है बुरहान? मुझे सच सच बताओ क्या कहा है तुमने? अम्मी मैंने सिर्फ मजाक किया था, मुझे नहीं पता था कि अ, सब ऐसा सब कुछ हो जाएगा। गज़ल ने रोते हुए कहा, साफ-साफ कहो, क्या किया है तुमने? गज़ल ने रोते हुए सब कुछ बता दिया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपनी बहन के साथ ये सब कुछ करते हुए।
ज़ीनत ने मुँह पर थप्पड़ मारते हुए कहा था, अम्मी सच में मुझे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा, वरना मैं ऐसा कुछ नहीं करती। बुरहान प्लीज़ तुम इसकी गलती को माफ़ कर दो और परी से शादी कर लो। ज़ीनत ने गज़ल की बात का जवाब दिए बिना बुरहान से कहा था, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं अभी इन सब के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं परी से शादी नहीं कर सकता। बुरहान प्लीज़ ऐसा मत कहो, मेरी बेटी को अपनी इतनी बड़ी सज़ा मत दो, प्लीज़ इससे शादी कर लो। ज़ीनत ने मिन्नत करते हुए कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। बुरहान ने कहा वहाँ से चला गया। परी भी बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। अब खुश होगी ना, तुम जो चाहती थी वो हो गया। अम्मी प्लीज़ ऐसा मत कहो, प्लीज़ मत कहो मुझे वहाँ तुम्हारी वजह से परी की ज़िंदगी बर्बाद होगी क्या? तुम्हें एक बार भी डर नहीं लगा? ये सब करते हुए कितना प्यार करती थी परी तुमसे और तुमने इसके साथ ये सब किया। एक बात याद रखना, तुम भी खुश नहीं रहोगी, किसी की ज़िंदगी बर्बाद करके तुम भी सुकून में नहीं रहोगी। ज़ीनत बेगम ने कहा और वहाँ से चली गई। ये मैंने क्या कर दिया, मेरी वजह से परी की ज़िंदगी ख़राब होगी, लेकिन मैंने वो सब कुछ मज़ाक में किया था। मुझे नहीं पता था ये सब कुछ हो जाएगा। गज़ल ने खुद से कहा और वहीं बैठ गई। क्यों किया ग़ज़ल तुमने ऐसा? आज मेरे लिए सबसे ख़ास दिन था, तुमने वही बर्बाद कर दिया। तुम जानती थी कि मैं कितना प्यार करती थी बुरहान से, फिर भी तुमने इतना सब कुछ किया मेरे साथ। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी ग़ज़ल और बुरहान, तुम्हें भी मैंने तुमने मुझे सबके सामने रुस्वा कर दिया। सब लोग मेरे किरदार पर शक कर रहे हैं कि शायद मेरी ही गलती है। मैं कैसे बताऊँ सबको कि मैंने कुछ गलत नहीं किया? परी ने खुद से कहा और वहाँ से वहीं बैठकर रोने लगी। ओके, ये कोई ग़ज़ल है या कुछ सॉन्ग है? आई डोंट नो। परी प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, मैंने वो सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, मुझे नहीं पता था ये सब कुछ हो जाएगा, मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। क्यों किया ग़ज़ल तुमने ऐसा? तुम तो मेरी बहन थी, मेरे दिल का हाल जानती थी, तुम्हें पता था बुरहान मेरे लिए कितना अहम है, फिर भी तुमने ये सब कुछ क्यों किया? परी ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा। परी मैं नहीं जानती थी ये सब कुछ हो जाएगा, अगर मुझे पता होता ये सब होना है तो मैं ऐसा कभी भी नहीं करती। ग़ज़ल ने रोते हुए कहा, ग़ज़ल तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। परी प्लीज़। ग़ज़ल ने मिन्नत भरे लहजे में कहा था, निकल जाओ यहाँ से, वरना मुझे खुद नहीं पता मैं क्या कर लूँगी। परी ने गुस्से से कहा। ग़ज़ल भी वहाँ से चली गई। बुरहान प्लीज़ तुम परी से शादी कर लो, वो तुमसे बहुत प्यार करती है, प्लीज़ ऐसे इसे मत छोड़ो, वो तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। किसी ने बुरहान से कहा, आज इतनी मुश्किल से इसे बुरहान का नंबर मिला था, मैं अभी भी कुछ नहीं कर सकता, मुझे कुछ वक़्त चाहिए। बुरहान ने कहा, बुरहान ऐसा मत करो, तुम्हें पता भी है किसी लड़की की अगर बारात ऐसे ही चली जाए तो लोग इसे चैन से जीने नहीं देते, ये सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, अगर तुम वो सब कुछ ना करती तो ऐसा नहीं होता। बुरहान ने कहा और कॉल बंद कर दी। ग़ज़ल बेबसी से मोबाइल को देखने लगी। ग़ज़ल ने बहुत कोशिश की बुरहान को शादी के लिए मनाने की के लिए, मगर वो किसी की बात नहीं सुन रहा था। परी ने इससे बात करना बिल्कुल बंद कर दिया था, वो ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहती थी। ग़ज़ल ने बहुत कोशिश की थी सब कुछ नॉर्मल करने की, मगर ऐसा नहीं हो पाया था। बुरहान वापस अपने मुल्क जा चुका था। ना ही परी ने इससे बात करने की कोशिश की थी और ना ही बुरहान ही कोशिश की। परी के दिल में ग़ज़ल के लिए नफ़रत पैदा हो गई थी। लोग इसको शक की निगाह से देखते थे, इसने बाहर जाना बिल्कुल बंद कर दिया था, लोगों की बातें इसे बर्दाश्त नहीं होती थी। हेलो, बुरहान ने कहा। आज परी ने खुद बुरहान को कॉल की थी और एक बार इससे पूछना चाहती थी कि इसने इसके साथ ऐसा क्यों किया। अस्सलाम वालेकुम, परी ने डरते हुए कहा। तुमने कॉल क्यों की? बुरहान ने बिना सलाम के जवाब दिया। बुरहान का सर्द लहज़ा सुनकर परी की आंखें नम होगी। और ये भी कोई कसर ही है या नज़म है। मुझे दुख नहीं किसी बात का, तेरी बेरुखी सताए मुझे, जो कहे सभी लफ्ज़ तेरे, तूने वो सब कैसे भुलाए। आज परी ने खुद बुरहान को कॉल की थी। वो एक बार इसे पूछना चाहती थी इसने इसके साथ ऐसा क्यों किया। अस्सलाम वालेकुम, परी ने डरते हुए कहा। तुमने कॉल क्यों की? बुरहान ने बिना इसके सलाम का जवाब दिया। दिए कहा। बुरहान का सर्द लहजा सुनकर परी की आंखें नम होगी। परी ने बिना कुछ कहे फ़ोन बंद कर दिया। इससे बुरहान का सर्द रवैया बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इतनी जल्दी आप सब कुछ कैसे भूल गए बुरहान? आपको तो मेरे होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर मैं क्या करूँ, मुझे तो आपकी आदत हो गई थी। मेरे मैं कैसे आपको भूलूँ? मुझे छोड़कर, दिल तोड़कर तुझे क्या मिला बता दे मुझे। नहीं मिल रहा मुझ में मैं, तो मुझे खुद से तू मिला दे। दुनिया में जिन 2 इंसान से मुझे सबसे ज़्यादा मोहब्बत थी, इन दोनों ने ही मुझे रुस्वा कर दिया। मगर अब वो नहीं, अब मैं उन्हीं खुद को बर्बाद करूँगी। इनके लिए जिनको मेरे होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। परी ने अपने आँसू साफ़ करते हुए कहा, आज मुझे जिनसे शदीद नफ़रत है वो बुरहान और ग़ज़ल तुम दोनों हो। मेरी बदुआ है, जैसे मैं तड़पी हूँ तुम दोनों भी ऐसे ही तड़पोगे। मुझे सुकून ही मिल रहा, तुम दोनों को भी सुकून नहीं मैं सुकून से नहीं रहने दूँगी। आज से मेरा मकसद तुम्हें बर्बाद करना है ग़ज़ल, और ऐसा करने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। परी ने खुद को कहा और अपने आँसू साफ़ करने लगी। ग़ज़ल ने कई दफ़ा परी से माफ़ी माँगने की कोशिश की, मगर परी इसकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करती थी। परी ज़्यादातर अपने कमरे में बंद रहती थी। जिनने ग़ज़ल को इस सब की ज़िम्मेदार ठहरा दिया था, और वो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती थी ग़ज़ल को ज़लील करने का। इस दौरान परी के लिए बहुत से रिश्ते आए, मगर जब इनको परी के साथ हुए हादसे का सुनते तो इनकार करके चले जाते। इनको लगता था परी की ही कोई गलती होगी, जिसकी वजह से इसको शादी वाले दिन ही छोड़ दिया गया। ये सब सुनने के बाद परी के दिल में ग़ज़ल के लिए नफ़रत बढ़ने लगी। ओह! तो ये वजह थी। बुरहान को भी अपनी गलती का एहसास हो रहा था, जो कुछ किया ग़ज़ल ने किया था, इसमें परी की कोई गलती नहीं थी, इसे परी के साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। मोहब्बत शायद वो अब भी परी से ही करता था, इतना कुछ होने के बाद भी इसके दिल में अभी भी कहीं न कहीं परी के लिए मोहब्बत थी। ग़ज़ल बुरहान को सिर्फ़ पसंद थी, मोहब्बत तो इसे अभी भी परी से थी। अल्लाह यार! पूरे नावल में यही दिखाया गया कि उसे उससे मोहब्बत है, जैसे कि वो उसे बोल्ड लड़कियाँ नहीं पसंद थी, लेकिन फिर बाद में लाइक ऐसा कुछ था। वो कौन-सा नावल था? हाँ, रीचा का वो नावल।
आपको याद है? वही वाला सीन हो गया है। मैंने वैसे आप लोगों के लिए नावल को इको फ्रेंडली बना दिया है। बुरहान जैसे ही बाहर आया, इसकी नज़र परी पर पड़ी। परी की हालत देखकर बुरहान के दिल में एक ठेस उठी थी। इसकी आंखें लाल जो इसके रोने की गवाही दे रही थी और चेहरे पर करपता दुनिया से बेखबर वो न जाने की सोच में थी। बुरहान उसके करीब बैठ गया। परी, इसने पुकारा। परी ने इसकी तरफ देखा। परी को उसकी आंखें देख कर लगा जैसे वह अपने आंसू को जब्त करने की कोशिश कर रही हो। मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जो कुछ भी मैं तुम्हारे साथ किया किया था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। परी को खामोश बैठे देख कर कहा उसने, आई थिंक। परी को इसकी आंखें देखकर लगा जैसे वो अपने आंसू को ज़ब्त करने की कोशिश कर रहा हो आना था पिछले लाइन में। इधर कर रही हो क्या? फिर रीडर ने कहना है ये बहुत, तुम तो बहुत गलत पढ़ती हो। परी पहले यार के फैसले से टूट चुकी थी। इसकी समझ में ही कुछ नहीं आ रहा था। वो हंसे या रोए। बुरहान की बात सुनकर इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। परी प्लीज़ कुछ तो कहो, ऐसा खामोश मत रहो। मगर परी बिना कुछ कहे वहां से चली गई। बुरहान बेबसी से देखता रहा। गज़ल तो ये वजह थी जो तुम मुझसे इतनी नफरत करती थी। तुम्हारे दिल में तो मैं कभी था ही नहीं। तो मोहब्बत कैसी होती है? अफनान ने बेबसी से खुद से कहा, जो भी बुरहान और गज़ल की सब बातें सुन चुका था। मगर गज़ल, मुझे तुमसे सच में बहुत मोहब्बत है। अगर तुम मेरे साथ खुश नहीं हो तो मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। अगर तुम मेरे बिना ही खुश हो तो मैं तुम्हें खुद से आज़ाद कर दूँगा। मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। तुम मेरे साथ रहो या किसी और के साथ। अफनान ने अज़ियत से सोचा। मैं नहीं समझा तो मेरे दिल को नहीं प्यार तुझे समझ में आया। चाहा तो जितना तुझको तूने इतना ही रुलाया। हमने तो की थी दिल से वफा, तूने कैसा ये सिला दिया। मैं अंदर आ जाऊँ? परी ने दरवाजे के पास खड़े होकर ही पूछा था। आ जाओ परी, इसमें पूछने की क्या बात है? गज़ल ने उठकर बैठने की कोशिश की। तुम लेटी थी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। परी, वहाँ क्यों खड़ी हो? बैठ जाओ यहाँ मेरे पास कुछ वक्त। गज़ल, मैं तुमसे माफ़ी चाहती हूँ। जो कुछ भी मैंने किया है मुझे वो सब नहीं करना चाहिए था। तो मुझे माफ़ कर दोगी गज़ल प्लीज़? माफ़ी मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। मेरी वजह से तुम्हारे साथ इतना कुछ हुआ। वो सब कुछ तुमने अनजाने में किया था, मगर मैंने तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हारे साथ इतना गलत किया। इसने मैं तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जो कुछ होना था वो शायद मेरे नसीब में था। नहीं गज़ल, अफ़नान तुमसे सच में बहुत मोहब्बत करता है। वो जो कुछ भी मैंने तुमसे कहा था वो सब झूठ था। अफ़नान तो मेरी तरफ देखता ही नहीं। तुम मोहब्बत का खाक करेगा? शायद मेरे नसीब में मोहब्बत है ही नहीं। परी ने नम आवाज़ में कहा। तुम परी, क्या अफ़नान मुझे धोखा नहीं दे रहा था? नहीं गज़ल, वो सब कुछ झूठ था। जो कुछ मैंने तुमसे कहा था, मैंने तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश की थी। देखो आज मैं ही बर्बाद हो गई। मैंने तुम्हारा बुरा चाहा था, आज मेरे साथ वही हुआ जो तुम्हारे दिल ने चाहा था। मैंने, परी ने कहा और रोने लगी। क्या मतलब परी, तुम क्या कहना चाहती हो? क्या हुआ है तुम्हारे साथ? गज़ल, अरहम ने मुझे तलाक दे दिया। मैंने चाहा था अफ़नान तुम्हें तलाक देकर दे, मगर देखो मुझे तलाक होगी। तुम्हें रुस्वा करना चाहा था मगर मैं खुद रुस्वा हो गई हूँ। परी, तुम क्या कह रही हो? और हमने तुम्हें तलाक दे दी है और तुमने किसी को बताया क्यों नहीं? मैं क्या बताती सबको? जो मैंने तुम्हारे लिए चाहा वही मेरे साथ हुआ है। गज़ल प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो। मैं अब कुछ और बर्दाश्त नहीं कर सकती। परी, मैं तुम्हें माफ़ कर दिया है। तुम फ़िक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। गज़ल ने कहा और परी को गले से लगा लिया। गज़ल, चलो। डॉक्टर ने घर जाने की इजाज़त दे दी। अफ़नान बिना देखे गज़ल को कहा। जी। गज़ल ने कहा और उठने की कोशिश करने लगी। रुको, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। अफ़नान ने कहा, इसको सहारा देने लगा। गज़ल भी अफ़नान का हाथ पकड़े इसके सहारे पर चलने लगी। परी प्लीज़ एक दफ़ा मेरी बात सुन लो। बुरहान ने परी से कहा। क्या कहना चाहते हो? जो कुछ कहना था वो तो आप कर चुके हैं। अब और क्या करेंगे? परी, मैं तुमसे माफ़ी मांग तो रहा हूँ। आपकी माफ़ी मांगने से सब कुछ ठीक तो नहीं हो जाना? आपकी वजह से जो कुछ मैंने बर्दाश्त किया है इन सब का, क्या आपकी वजह से मैंने अपनी बहन के साथ इतना गलत किया और सबसे ज़्यादा बुरा अपने शौहर के साथ किया, जो मेरे अपने बुरा करने के बावजूद भी मुझे इतने बुरा करने के बावजूद भी मुझसे मोहब्बत करते थे। परी, तुम्हारी शादी कब हुई? बुरहान ने हैरानी से कहा। मेरी तो तलाक भी हो चुकी है। आप शादी की बात कर रहे हैं? वैसे अच्छा ही हुआ मेरे साथ। मुझ जैसी लड़की के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। परी ने अज़ियत से कहा। परी प्लीज़ मुझे और शर्मिंदा मत करो। मैं पहले ही अपने ये पर पछता रहा हूँ। आपके पछताने से कुछ नहीं होगा। जो मेरे साथ होना था वो हो गया। और रही बात माफ़ी की, तो मैं आपको माफ़ करती हूँ। जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है वो मेरी गलती से ही हुआ है। मैं ही आपकी मोहब्बत में अंधी हो गई थी, जो इतनी मोहब्बत करने वाले शौहर की कदर नहीं की। मेरे साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। परी ने कहा और वहाँ से चली गई। मैंने अच्छा नहीं किया परी के साथ। मेरी वजह से इसने इतना कुछ बर्दाश्त किया है। बुरहान ने खुद से कहा। कसर घर आ चुकी थी, मगर अभी तक अफ़नान ने इससे कोई बात नहीं की थी। अफ़नान इसे मुकम्मल इग्नोर कर रहा था। गज़ल जो अफ़नान से आई थिंक आएगा माफ़ी मांगना चाहती थी, मगर इसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। अभी भी अफ़नान इसे मुकम्मल इग्नोर के अपना काम कर रहा था। अफ़नान, मुझे आपसे बात करनी है। कहो, मैं सुन रहा हूँ। अफ़नान ने बिना इसकी तरफ देखे कहा। अफ़नान, मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। जो कुछ मैंने आपसे कहा कुछ जल्दी ख्याल आ गया तुम्हें? अफ़नान ने तंज़ किया। अफ़नान, मुझे परी ने सब कुछ सच बता दिया है। मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ अपने रवैये पर। अच्छा तो तुम ये सब परी की वजह से कर रही हो? तुम्हें तो अब भी मुझ पर यकीन नहीं है? ऐसी बात नहीं है अफ़नान, ऐसा ही है। वाक़ई ऐसा है। हद होगी। उसने कहा, अगर तुम्हारा शौहर ख़राब है तो ख़राब। उसने कहा, सही है तो सही। व्हाट अ
तुम्हें मुझ पर यकीन ही नहीं है, अगर होता तो तुम ये सब नहीं करती अफ़नान। क्या आप सब कुछ भूल नहीं सकते? अब हम अपनी ज़िंदगी पर फिर से शुरू करते हैं। अफ़नान को खामोशी कर गज़ल बेबसी से वहाँ से चली गई। अफ़नान भी अपना काम करने लगा। परी, मुझे तुमसे बात करनी है, मगर मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। परी प्लीज़ रुक जाओ। बुरहान ने इसका हाथ थाम कर कहा, दूर रहे मुझसे, नफ़रत नफ़रत है मुझे आप सबसे। परी ने गुस्से से बुरहान को कहा और अपना हाथ छुड़वाया। क्या समझ रखा है आप सबने? मैं कोई खिलौना नहीं हूँ कि आप जब किसी का दिल चाहे मुझसे खेल ले। मेरे कोई जज़्बात नहीं है, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी दुःख होता है। अपनी ज़िंदगी में मुझे जिस इंसान से सबसे ज़्यादा ज़्यादा मोहब्बत थी, इसने ही मुझे रुसवा किया है। परी ने कहा और वहीं घुटनों के बल बैठ कर रोने लगी। परी, मैंने जो कुछ किया है इसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। आपके शर्मिंदा होने से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? जो सब कुछ मैंने आपकी वज़ह से बर्दाश्त किया है, आपकी वज़ह से लोग मुझे गलत नज़रों से देखते थे, जिसका होने वाला शौहर इसे शादी वाले दिन ही छोड़कर चला जाए। सब तो इस लड़की को ही गलत समझते हैं कि शायद इसमें ही कोई खोट होगा, जो इसका शौहर इसे छोड़कर चला गया। आपकी वज़ह से मैंने लोगों की तरह-तरह की बातें बर्दाश्त की है। परी, मैं तुम्हें फिर से अपनाना चाहता हूँ। बुरहान ने बहुत हिम्मत करके कहा। अच्छा ठाक। परी ने बुरहान को थप्पड़ मारा। इत्थे रख साडा हक। पर ये हिम्मत कै आपकी हिम्मत कैसे हुई ये सोचने की? आप क्या समझते हैं, जब आपका दिल चाहा अपनाएँगे और जब दिल चाहेगा छोड़ने का आप छोड़ देंगे? मगर ऐसा नहीं होगा। नफ़रत है मुझे आप सबसे, आप सब लोगों से जो अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये सब सोचे बिना कि आपका फ़ैसला किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। आपके लिए अच्छा होगा कि आप मुझसे दूर रहें। अब मुझे आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना। परी ने कहा और वहाँ से चली गई। ओके, इस गज़ल थी कोई। गज़ल क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? फ़रहान ने गज़ल से कहा, आपको इससे क्या, मैं रोऊँ यहाँ से हँसूँ? मुझे तो फ़र्क पड़ता है, मोहब्बत जो करता हूँ तुमसे, और ये बात है कि तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता आई थिंक। अगर मोहब्बत है तो इग्नोर क्यों कर रहे हैं आप? तो तुम तो बस इस वजह से रो रही हो? अफ़नान ने हैरानी से कहा। हाँ, तो गज़ल ने अपने आँसू साफ़ करते हुए कहा। इसकी बात सुनकर अफ़नान हँसने लगा। आप हँस क्यों रहे हैं? आपको मेरी बिल्कुल भी मेरी फ़िक्र नहीं है, इसलिए आप हँस रहे हैं। मैं तुम पर नहीं हँस रहा, बल्कि तुम्हारे रोते हुए चेहरे को देखकर मुझे हँसी आ गई। तुम बहुत फ़नी लग रही हो। अफ़नान ने गज़ल को अपने हिसार में लेते हुए कहा। आपसे तो कम ही हूँ। गज़ल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जीत की परी, मैं हार गया। तुमने कहा था कि तुम मुझे इतना मजबूर करोगी कि मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। आज मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ इस रिश्ते से, अपने दिल से और अपनी ज़िंदगी से। आज मेरा यकीन हार गया। तुम्हारी अनाजीदगी बहुत मुबारक हो परी। अरहम ने दर्द भरे लहजे में कहा। अरहम के अल्फाज़ परी को याद आए। नहीं अरहम, तुम गलत थे, तुम जीत गए हो, मैं हार की, मेरा गरूर सब खत्म हो गया। काश मैं पहले समझ जाती अरहम। परी ने कहा और रोने लगी। मैं बिखर गई हूँ अरहम, आपकी। ये तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है ना। परी वहीं बैठे शिद्दत से रोने लगी। इसका सर दर्द से फटा जा रहा था। फिर अपना सर पकड़ कर वहीं बैठ गई। सो हंसी हंसी होने लगी थी। इसके जहन में बार बार हम के अल्फाज गूंज रहे थे कि तुम जीत गई परी, नहीं अरहम, मैं हार गई हूँ आपकी चाहत में। मुझे खुद से नफरत हो रही है। काश मैं आपके साथ ऐसा नहीं करती। तुम शायद आज अपनी आप मेरे साथ होते। काश मैं पहले ही सब कुछ समझ जाती। आपके बिना देखे आज मैं बिखर चुकी हूँ। आज मेरे दिल में आपके सिवा किसी की भी मोहब्बत नहीं है। परी ने कहा रोने लगी। ओ अल्लाह, इस नावल को पढ़ने के बाद यकीनन एक आध बंदा तो दीवार में अपना सर मारने का हक रखता है। इसका दर्द बढ़ने लगा था। परी ने मुश्किल से ही उठकर पानी पिया और वज़ू करके नमाज़ पढ़ी। आज इसने रोकर अपने गुनाहों की तौबा की थी। या अल्लाह, मुझ पर रहम कर, मुझे सुकून दे। मैं जानती हूँ मैंने बहुत गलत किया, मगर तुम तो तू तो सब जानता है मैंने ऐसा क्यों किया। मुझे अपनी इस ज़िंदगी से नफ़रत हो गई है। मैं अब और यहाँ नहीं रहना चाहती। प्लीज़ मुझ पर रहम कर। परी ने रोते हुए कहा। दुआ करने के बाद वह वहीं सजदे में लेट गई। एक बार फिर इसका अरहम के अल्फाज़ याद आए। आँखों से आँसू बहने लगे, मगर इसकी हैसियत को बजाय सुकून मिलने लगा था। आहिस्ता-आहिस्ता इसकी आँखें बंद होने लगी। आखिरी बार इसकी आँखों के सामने जो चेहरा है वो अरहम का था। इसके बाद इसकी आँखें बंद होगी हमेशा के लिए। अ, तेरी चाहत में बिखर गए हम, तेरी आस में ही मर गए हम। इसका साथ था तो थे हम, इसके बाद बिखर गए हम। सोचा था इसको पाकर निखर जाएँगे, मगर इसको खोकर बिखर के हम। हर चीज़ इसके नाम करके हम, हर अपनी हार अपमान के हम। तेरी चाहत में बिखर गए हम, तेरी आस में ही मर के हम। खत्म। मुक भी गया, पता भी नहीं चलिया। इस नावल का नाम था तेरी चाहत में बिखर गए हम, और इसे तहरीर क्या था, एस जी ने शायद, हाँ। और इसे रीड किया हिबा ने। और और तो कुछ भी नहीं। नावल कैसा लगा लास्ट में बताएं। वैसे मेरे मोबाइल की बैटरी सारी लो हो गई है, 41% है, और लाइट हमारे यहाँ पे है नहीं। हाय बंदा क्या ही करे। लाइट कम वक्त पता नहीं कहाँ चली गई, इतनी देर की सुबह की गई हुई है, हद ही होती है। खैर, आप लोगों को नावल कैसा लगा? मुझे ये एवरेज सा लगा। मतलब लाइक स्टोरी लाइन अच्छी थी। इस पे काम करके ना राइटिंग स्टाइल बेहतर हो सकती थी, इम्प्रूव हो सकती थी। राइटिंग स्टाइल को ना मज़ीद अच्छा किया जा सकता था स्टोरी लाइन के हिसाब से। सो आप लोग बताएं, अगली वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए।